आपको आ रही ना? हेलो जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये आ गए हजरत फैजान साहब। विश्वास साहब आ गए? जी जी बिल्कुल हाजिर है। हाजिर हैं जी हजरत, और खैरियत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह और रसूल का करम। चलिए, तो आपको तो बता दिया होगा, अब्दुल्ला साहब ने आज उनकी कॉल भी आई थी मेरे पास, डे में कॉल आई थी उनसे उनसे बात नहीं हो पाई। जी बताएं आप क्या बोल रहे जी। हैं? मुझे उनसे बात हुई थी, वो आपकी तरफ से बात कर रहे थे, तो मैंने उनसे बता दिया मेरी था। तरफ से देखिए जी जी, आपकी तरफ से बात क्या? कर रहे थे, और मैंने उनसे बता दिया था कि देखिए, जैसे कि आपके मौलवी अशफाक साहब ने पहले जो मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए जो उन्होंने कहा था कि मैं हिफ्जुल ईमान की जो है मुकम्मल इबारत, यानी वो जो 2-3 सफ़े हैं वो पढ़ करके दिखाऊंगा, और सवाल और जवाब मुकम्मल पढ़ करके आप दिखाऊंगा। नहीं नहीं, एक मिनट रुक जाइए आप। जी जी आपका चैलेंज ये था कि बरेली शरीफ के तमाम उलमा को मेरा चैलेंज है जी जी जिनका हिफ्जुल ईमान पर जो लोग एतराज करते हैं कि वो हिफ्जुल ईमान के सफ़ा नंबर 12 से लेकर सफ़ा नंबर 14 तक इबारत जी पढ़कर बताएं। जी जी जी। ये अब आप चैलेंज हमने आपका एक्सेप्ट किया है, ठीक है? जी, तो आप 12 से 14 तक पढ़ के दिखाएंगे, ठीक है बिल्कुल ना? पढ़कर दिखा देंगे, कोई हर्ज तो नहीं। पीडीएफ अब आप सुनिए, अगर आप पीडीएफ ओपन करेंगे तो पेज नंबर 12 से हाँ वो जवाब शुरू हो रहा है, ठीक है, और पेज नंबर 14 नहीं, तक वो पीडीएफ नहीं, हमारे पास हार्ड कॉपी है ना, हार्ड कॉपी में पढ़ो। भाई आप जवाब पढ़े ना। आप अब आप खामखा की बातों को उलझाएं तो उससे कोई फायदा नहीं अच्छा, है। आपको जवाब सुनना है तो जवाब दीजिए ना, फिर आपने 12 का क्यों बोलना था? आप बोलते कि जवाब से पढ़िए। भाई जवाब पीडीएफ अगर फाइल आप खोलेंगे तो सफा नंबर 12 पर जवाब शुरू है, ठीक है? पीडीएफ फाइल के अंदर असल भी सफा नंबर 12 पर जवाब नहीं है। सुनिए बहरहाल सुनिए आप एक मिनट जवाब बता रहा सुनिए। हूँ। अरे यार, क्यों मैं बातों को फोटो आप भेज देता उलझा हूँ रहे हैं? आपके पास, अगर आप चाहें तो। आप एक्चुअली मेरा व्हाट्सएप अभी चल नहीं रहा है, प्रॉब्लम थोड़ी सी है, अच्छा, व्हाट्सएप नहीं व्हाट्सएप चल रहा चल नहीं है। गया। आप मेरे को इंस्टा पर हाँ सेंड तो कर मैं सकते आपको हैं। भेज देता पीडीएफ जो आप 12 का बोल रहे हैं, सफा नंबर 12 पर भी चलिए पीडीएफ में भी ये बात नहीं है, बहरहाल जाके 12 पर जवाब दिया। होगा या 13 पर होगा? 12 पर होगा या 13 पर होगा? 12 से 14 के बीच में है। अच्छा, आपके ठीक है पास हिफ्जुल ईमान है? जी, पीडीएफ फाइल मेरे पास मौजूद है, मेरे फोन अच्छा, के अंदर है। पीडीएफ आपके पास मौजूद है? जी जी पीडीएफ मौजूद है आपके पास? जी। तो पीडीएफ में 12 पर क्या है आपके यहाँ? बहरहाल आपको जो सवाल कायम किया है, जो मौशवी थानवी साहब से सवाल पूछा गया था, उस सवाल को आपने कहाँ पर? पढ़ना है। सुनिए, देखिए अगर नहीं, सफा नंबर 12 देखिए, पर सुनिए सवाल नहीं है। अशफाक साहब बात जी। सुन लीजिए। अगर आपको वक्त जाया करना है और बहस तो मुबाहिसा ही करना है और कोई वक्त जाया सोल्यूशन कहाँ नहीं कर रहे हैं, चाहिए, बात ही कर रहे हैं सुनिए आपसे। आप सुनिए, इधर उधर देखिए क्यों भाग छोटी रहे सी हैं? मेरी बात आपका जो यार, ये चैलेंज हमने सुनिए एक्सेप्ट किया, हम पूरा चैलेंज सुनिए, ये कबूल देखो कर रहे हैं, सुनिए आप इधर मेरी उधर बात कर रहे हैं। ये हाँ। भागने का जी। लफ्ज आप एक तरफ रख करके और जरा एक नहीं तो- आलिमाना गुफ्तगू अच्छा, करेंगे तो अच्छा चलिए, होगा। चलिए, ये छोड़ जाहिलाना दीजिए। गुफ्तगू ना करें आप, ठीक है? नहीं, आलिमाना जाहिलाना गुफ्तगू करें। गुफ्तगू आप नहीं, एक आलिम हैं तो एक आलिम की तरह बात करें आप, ठीक तो है? आप मैं समझता हूँ आप आलिम मुकर हैं है ना, आपने जो चैलेंज किया, हमने उस चैलेंज को कबूल किया, हम उस चैलेंज भाई, पर बोलने आप के लिए तैयार है। फिर जी, आपने दूसरी तो बात ये आप कही कि जवाब मतलब पढ़ के ये तो सुनिए। जवाब मैंने सुनाइए, तो मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। आप जवाब पढ़ के सुनाएं और जो सवाल है वो सवाल पढ़ करके सुना दीजिए। पहले आप सवाल पढ़ अच्छा, दीजिए। जवाब भी क्या सुनाए और सवाल भी पढ़े? अच्छा, जी सवाल जी, भी वो सुनाए, उर्दू जवाब भी इबारत सुनाए। है जी, उर्दू इबारत चलिए, है। चलिए। उर्दू इबारत नहीं, अगर आप कोई पढ़ दिक्कत सकते हो नहीं है, नहीं मैं पढ़ सकते अरबी भी पढ़ लेंगे। नहीं, अरबी भी पढ़ लेंगे। कोई चलिए दिक्कत ठीक है, नहीं आप ये वो सवाल पढ़ दीजिए, सवाल पढ़ दीजिए, ठीक है? सवाल अरबी भी पढ़ लेंगे, आप अरबी का टेंशन जी, मत लीजिए, चलिए आप फिर बात हमारा शुरू टेंशन करते मत हैं। लीजिए। आप सवाल अल्हम्दुलिल्लाह, आप जो बोलेंगे वो पढ़ देंगे हम। चलिए ठीक है, तो आप सवाल पढ़ दीजिए। चलिए, पढ़िए, सवाल सवाल क्या है? पढ़िए। हाँ, आप अपने सवाल। फोन में पीडीएफ फाइल खोल लीजिए। नहीं, पीडीएफ में मेरे पास हार्ड कॉपी है, मैंने अच्छा, निकाली है हार्ड कॉपी है तो बहुत अच्छी ठीक बात है? है। अब हार्ड कॉपी में सवाल हाँ, पढ़ लीजिए। पहले सवाल पढ़े, पहले सवाल पढ़े, जवाब दें, क्या करें? नहीं, पहले सवाल पढ़ के सवाल की वजाहत कर दीजिए कि सवाल में सवाल किस चीज पर किया गया, किस उन्वान पर सवाल किया गया है, चलिए, ये वजाहत कर तीसरा दीजिए सवाल ताकि है, सामाईन की समझ में आ जाए। सुन लीजिए, तीसरा सवाल है, जी। इल्म गैब की दो किस्में हैं। बिज़ात इस माना करके आलिमुल गैब खुदा ताला के सिवा कोई नहीं हो सकता, और बावास्ता इस माना करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब थे। गैब का ये इस्तिदलाल और अकीदा व अमल कैसा है? जी ठीक है, सवाल है। ठीक है। अब एक थोड़ी सी बात सुनिए। बोलिए। आप जी, फरमाइए। बहुत अच्छी बात है। अब आप मुझे बताएं कि साइल कौन है इसके अंदर? इसमें साइल कौन है? साइल कौन है इसमें? सवाल करने वाला कौन है? जी, सवाल करने वाले का नाम नहीं दिया। सवाल करने वाले का नाम जैद है, उसमें लिखा हुआ है। हाँ, जैद नाम नहीं होता यार। जैद तो मतलब एक आम आदमी यार। जैद उसमें सुनिए, सुनिए जैद उसके अंदर आप पढ़ेंगे, जो अगर आप पढ़ेंगे जैद नामी, उसने 3 सवाल किए हैं, ठीक है? उसमें तीसरा सवाल ये है, तो जैद ने सवाल किया। अब सुने,
देखिए बातों को ज्यादा पेचीदा ना करें, एक आवाम की समझ में आसानी से आए इस तरीके से आप बात करें। जैद किसको कहते हैं? जैद नाम होता है, बताए आप? क्या होता है? जैद बिन साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु साहबी का नाम नहीं है? अच्छा, ये जैद बिन साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु जैद नाम नहीं होता है। यहाँ वही मतलब है। आपसे कोई लोग मसला पूछते हैं, चलिए बोलिए। ठीक है, जैद नामी शख्स ने मौशबी थानवी साहब से सवाल किया, उसके जरिए से सवाल हुआ कि जैद नामी शख्स ये कहता है कि इल्म गैब की 2 किस्में हैं, ठीक है? अच्छा, ठीक है ना? बोलिए ना। 2 किस्में हैं। हमने पढ़ दिया यार, बोलिए। मैं भाई जो सुनने वाले हैं उनको भी तो समझ में आना चाहिए। हाँ, उनको भी तो समझ में आना चाहिए। बिज़ात इस माना से आलिमुल गैब कौन है? इस माना से असल में मैं बाहर खड़ो के बात कर रहा हूँ आपसे, मैं बाहर खड़ो के बात कर रही हूँ। आप किताब खोलिए, किताब खोल कर बात करिए, बाहर मत जाइए। 1 सेकंड वेट में किताब खोलिए, किताब में जो लिखा है 1 सेकंड वेट में किताब ओपन कर लूँ जरा। 1 मिनट ओपन। बाहर चले जाते हैं, गलत बात है। हजरत हमें नहीं मालूम था कि जैद नामी शख्स था कोई। 1 सेकंड वो जरा ओपन कर लूँ, क्या नाम है? राहिल खान खामोश रह जाओ, बात करने दो, गुफ्तगू हो रही है अशफाक रजा से, आपसे नहीं हो रही है, ठीक है? राहिल खान खामोश भाई, ये आपके अब्बू जान है। ये जी ओपन हो गई। ये कौन बदतमीज है जिसको आपने लाइन पे ले रखा है? आप बात ना करें, अशफाक रजा से बात हो रही है, बस वही काफी है। जी हजरत में आ गया। आप क्यों बोल रहे हैं? आप खामोश रहिए। पहले किसने बोला? रुक जाइए, नहीं था कि कोई आपकी तरफ से आदमी आएगा। अरे पहले किसने बोला? में नहीं था कि आपकी तरफ से कोई आदमी आएगा। अरे आपने कहाँ रखा शर्त के कोई दूसरा आदमी नहीं रहेगा? इसको आप सब लोग खामोश बोलेगा नहीं बीच में, खामोश हो जाए। ये बोलेगा नहीं राहिल भाई, आप भी खामोश बोल रहा था बीच में। तमीज के दायरे जाहिल बोला, तमीज के दायरे में बात मुंह बंद करके रखे। तमीज के दायरे में बात तमीज के दायरे में हूँ, लेकिन अगर तमीज के दायरे। अरे राहिल खान खामोश रह जा, वरना दफा हो जाओ यहाँ से। खामोश रह जा राहिल, अगर तमीज के दायरे। अरे राहिल खान खामोश रह जा, चुप हो जाओ बिल्कुल। तेरे मुनाजिर को बात करने दे, खामोश हो जाए, तेरे मुनाजिर से बात करने दे बस, ठीक है? चुप कर रहा हूँ ना, सुनिए जी। बिल्कुल अशफाक साहब इनको बोलिए खामोश है, आप खामोश हो जाए। हाँ बोलिए जी। मैंने किताब खोल ली है जी। तो जैद के नजदीक क्या है? इल्म गैब 2 किस्में हैं, ठीक है? ये सवाल आया है जैद नामी शख्स की तरफ से। वो कहता है कि बिज़ात इस माना से आलिमुल गैब खुदा ताला के सिवा और कोई नहीं हो सकता। फिर से पढ़िए, 1 मिनट शहजान साहब, फिर से पढ़िए इस माना। जी मैं फिर से पढ़ देता हूँ। बिज़ात इस माना से आलिमुल गैब खुदा ताला के सिवा और कोई नहीं हो सकता। नहीं है वहाँ। आप किताब पढ़ रहे हैं, से नहीं है वहाँ। अरे भाई, से कहाँ से लाए आप? आंखें खोल के जरा देखें, ठीक है? आंखें खोल के जरा देखें। नहीं है वहाँ, और मसले को हल करने की नीयत से, मसले को हल करने की नहीं है वहाँ। आप गलत कर रहे हैं ना, गलत कर रहे हैं आप। मैं आपको स्क्रीनशॉट दे दूं, वहाँ लिखा है इस माना कर। PDF फाइल को। अच्छा, कर में और इसमें क्या फर्क आ गया? चलिए माना कर PDF फाइल जो लिखा है वो पढ़िए, जो लिखा है वो पढ़िए, जो लिखा है वो पढ़िए। माना कर चलिए मैं आपकी मान इस माना कर आलिमुल गैब खुदा ताला के सिवा और कोई नहीं हो सकता, ठीक है? इस पर आपका अकीदा क्या है? इस पर आपका अकीदा क्या है? अरे क्यों फालतू की बातें कर रहे हैं आप? खुलासे कलाम पे क्यों बात नहीं कर रहे हैं? बिज़ात आलिमुल गैब अल्लाह ताला की तरफ से और बढ़ा रहे हैं। मेरे सामने जो किताब खुली है उसमें लफ्ज़ और मौजूद है, ठीक है? आप बातों को अगर हल करना चाहते हैं तो मैं फिर कहूँगा कि आलिमाना गुफ्तगू करें। खाली तो कर रहे हैं यार, तुम किधर तो चल रहे हो। बिज़ात इस माना कर आलिमुल गैब अल्लाह ताला के सिवा और कोई नहीं हो सकता। इस पर आपका अकीदा क्या है? आपका अकीदा भी यही है? हमारा अकीदा क्यों पूछ रहे हैं आप? आपसे बात कर रहे हैं हिफ्ज़ुल ईमान की पर, उस पर बात करिए। अभी सुनिए, ये किसके अकीदे पर बात कर रही है? अरे इस पर एतराज़ है कि आपको थानवी ने जो गंदी और फोड़ बोली है, थानवी ने जो गंदी और फोड़ बोली रसूलुल्लाह की शान में बोली है, उस पर बात हो रही है। अशफाक साहब, तमीज के दायरे में अगर बात करनी है तो बात करना, वरना यहाँ से दफा हो जाना। तमीज, ठीक है? बिल्कुल तमीज के दायरे में बात कर रहा हूँ इतनी देर से, लेकिन आप बिना वजह की गुफ्तगू अगर हमारे अकादर की शान में गुस्ताखी करें, आप जवाब पर आइए, हो जाना। आप जवाब पर आइए, ठीक है? अगर जवाब पर बात करने का ढंग है आलिम हो तो इबारत पर जवाब पर आइए। आज अरे बात करें, तुम्हें नहीं भागने दूंगा आज मैं तुम्हें नहीं भागने दूंगा, भाग मत, ठीक है ना? अभी सुनो,
क्यों उलझा रहे हो? अवाम को ना उलझाओ, अवाम सुने। अरे कौन उलझा रहा है? ठीक है, अरे कौन उलझा रहा है बताएं। तो बिज़ात, चलिए आगे बढ़ते हैं, इबारत पर बात करते हैं। बिज़ात इस माना कर पूरा सवाल करने के बाद जवाब पर जो हमारा एतराज है उस एतराज पर बात करिए। अरे सुनोगे भी यार, आपको बात नहीं करनी है, आपको फिर फजूल बकवास करनी है। आपके सवाल पर मैं आपके कहने पर मैंने सवाल पढ़ दिया, आपने कहा सवाल पढ़ो, मैंने सवाल फौरन पढ़ दिया। यहाँ पर ज़ैद का अकीदा बयान करें, आप ज़ैद का अकीदा बयान करें। आज जवाब पर आइए, आज जवाब पर आइए। जवाब पर एतराज है हमारा। सवाल क्लियर, हमारा एतराज सवाल पर नहीं है, हमारा एतराज जवाब पर है। हमारे आपकी बोली है, गंदी बोली जो लिखी है आपके मौलाना अशरफ अली थानवी साहब ने, जो गंदी बोली लिखी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पाक में, उस पर हमारा एतराज है। अभी उसी पर बताऊंगा, उसी पर आऊंगा। हाँ, अब हमने बहुत अदब से बोला है आपको। आपके मौलाना अशरफ अली थानवी साहब ने जो गंदी बोली हमारे आका सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब के ताल्लुक से, और ये इतना झूठा बड़ा इल्जाम जो आपके मुजद्दिद ने लगाया है, उसको अभी मुंह तोड़ जवाब हम साबित करेंगे ना, हम क्या बिल्कुल साबित। अब तक आप तोड़ मरोड़ कर सकते हैं, आलिमाना और क्या तमीज करूं मौलाना अशरफ अली थानवी साहब बोल रहा हूँ, और क्या तमीज करूं? सुने, अब आप ये बताइए कि सवाल के अंदर मौलाना शफी थानवी साहब से सवाल किया गया, सवाल की वजाहत कर दें आप अवाम के सामने। चलिए वजाहत कर दीजिए इसकी, सवाल की वजाहत। सवाल हुआ है, सवाल का जवाब, सवाल की वजाहत करिए ना आप, सवाल की वजाहत करिए ताकि अवाम को समझ में आए, फिर पता लगेगा जवाब क्या दिया गया है। सवाल किया है कि इल्म गैब की दो किस्में हैं, बिज़ात माना कर के आलिमुल गैब खुदा ताला के सिवा कोई नहीं हो सकता, और बवास्ता माना कर कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब थे। ज़ैद का ये इस्तदलाल और अकीदा व अमल कैसा है, पूरा सवाल है। वजाहत पूरे सवाल का जवाब थानवी साहब ने क्या दिया है? हाँ, थानवी साहब ने जवाब क्या दिया? जवाब पर आइए। अरे भाई, आप सवाल की वजाहत कर दीजिए ताकि अवाम की समझ में। सवाल की क्या वजाहत करूं? क्लियर तो लिखा हुआ है, क्या उर्दू में आती है आपको? मैं नहीं, आपकी अवाम, आपकी जाहिल अवाम जब तक गुमराह पड़ी है, या वो लोग गुमराह पड़ी दो किस्में है। ये एक शख्स है जिसका ये अकीदा है जी, इल्म गैब की दो किस्में है। अकीदा मौलाना शफी थानवी साहब का है या नहीं है? सुनिए, ये अकीदा मौलाना शफी थानवी साहब का है या नहीं है, ये बताइए। यहाँ पर मौलाना अशरफ अली थानवी साहब ने तो जवाब इस पर ये दिया है कि इल्म गैब की नफी कर दी ना उन्होंने। सवाल में अकीदा ज़ैद का बयान किया जा रहा है ना, ज़ैद का है, बिल्कुल ज़ैद का है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल ज़ैद का अकीदा है। हमारा अकीदा सवाल में ठीक है नहीं है, ठीक है। तो जवाब जो है वो ज़ैद के अकीदे पर दिया गया है ना। इसका मतलब जब सवाल ज़ैद के अकीदे पर है, तो जवाब भी ज़ैद के अकीदे पर जवाब दिया गया है ना। हाँ, तो क्या जवाब दिया गया? जवाब पर आइए। मैं, चलिए आप वजाहत नहीं कर रहे तो मैं इसकी वजाहत कर देता हूँ थोड़ी सी। अब आप 1-2 मिनट के लिए अगर खामोश रहेंगे तो मैं वजाहत कर देता हूँ सवाल की, शायद आपसे वजाहत नहीं हो पा रही। सवाल की वजाहत करेंगे, जवाब पर एतराज़ है, सवाल की वजाहत चल रही है। अरे अभी बताइए, ठीक है। तो सामीन, मैं सवाल की वजाहत करने जा रहा हूँ जिससे आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि सवाल के अंदर जो सवाल किया गया है वो आलिमुल गैब पर किया गया है या हुजूर के इल्म गैब पर किया गया है। ये दोनों चीजें एक अलग अलग है। हुजूर का इल्म गैब अलग है और हुजूर आलिमुल गैब कहना एक अलग है। आलिमुल गैब क्या आप हुजूर को कहते हैं अशफाक साहब? क्या आप आलिमुल गैब हुजूर को कहते हैं? आप छोटा जवाब दे देंगे तो तमाम की समझ में आ जाएगी। नहीं, आप 2 मिनट बोलिए, आपका ठीक है। आप लोगों का भी यही अकीदा है कि आप लोग हुजूर को आलिमुल गैब नहीं, आप लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब नहीं कहते, ठीक है। तो ज़ैद उसका अकीदा है कि बिज़ात इस माना से आलिमुल गैब अल्लाह ताला के सिवा और कोई नहीं हो सकता, ये हम सब का अकीदा है। और बिल वास्ता, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने जो अपने वही के जरिए से जो गैब का इल्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाया है, बिल वास्ता इस माना से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब थे। यानी ज़ैद जो वही के जरिए जो इल्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया, उसकी वजह से भी, यानी बाज़ मुतलक उलूम गैबिया की वजह से भी ज़ैद का यह अकीदा है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब कहता है। तो सवाल ये है कि ज़ैद का यह अकीदा, यानी बाज़ मुतलक इल्म गैबिया होने की वजह से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब कहना ये सही है या नहीं है? ठीक है, ठीक है, हो गया। तो अब वजाहत क्या हुई? क्या जवाब दिया था इसमें? अब सुनिए, अब इसमें सवाल इल्म गैब पर हुआ है या आलिमुल गैब पर हुआ है? इसमें सवाल इल्म गैब पर हुआ है या आलिमुल गैब पर हुआ है? अब इतना बता दीजिए आप जी अशफाक साहब। इसमें सवाल दीजिए, जवाब क्या दिया था? सवाल आप अभी वजाहत कर रहा हूँ मैं। आलिम है तो आलिमान गुफ्तगू करें, ये इस तरीके से आवाम को गुमराह करें। सवाल इल्म गैब पर हुआ है या आलिमुल गैब पर हुआ है? पढ़ लिया, क्योंकि आप और आपके उलमा की समझ में आज तक सवाल ही नहीं आया ना
इसलिए मुझे 4 बार पढ़ना पड़ रहा है। अच्छा चलो तो आपसे ये बता दें, छोटी सी बात ये बता दीजिए कि सवाल इल्म गैब पर हुआ है या आलिमुल गैब पर हुआ है? अबे क्या दिए यार, चलिए सवाल इल्म गैब पर हुआ है या आलिमुल गैब पर हुआ है? चले सवाल आलिमुल गैब पर उस बंदे ने कर लिया, अब थानवी साहब जवाब क्या दे बताइए। ठीक है, सवाल आलिमुल गैब पर है, इल्म गैब पर नहीं है। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। तो सामईन इन्होंने इस बात को मान लिया कि चलो इन्होंने सच को कबूल कर लिया, आज तक इन्हें सच कबूल नहीं करा था। अच्छी बात है कि इन्होंने सच कबूल कर लिया कि सवाल आलिमुल गैब कहे जाने पर है, इल्म गैब पर नहीं है। तो अब सबसे बड़ी बात पॉइंट की ये है कि जब सवाल ही इल्म गैब पर नहीं है तो हुजूर के इल्म को तशबीह देने वाला जो इल्जाम इन्होंने लगाया है वो सबसे पहले यहाँ से बातिल होता है, सबसे पहले यहाँ से बातिल होता है। अच्छा बोलिए, ठीक है, जवाब पढ़िए, जवाब पढ़िए, चलिए जवाब पढ़ाइए। जी एक सेकंड जरा मैं जरा वो कर लूँ, मैं पढ़ूँ, निकालिए एक सेकंड जरा वो करना जरा। अच्छा जी यार, एक तो मेरे पास एयरफोन नहीं है अभी। ओहो बड़ी परेशानी है, बाहर भी रहते हैं, एयरफोन भी नहीं रहता है, बड़ी परेशानी आती है, क्या करें। अरे भाई लेकिन जी आप जवाब पढ़ना शुरू कर दीजिए, जैसे तो आप जवाब सवाल सोम पढ़ना शुरू कर दीजिए। अच्छा जवाब सोम, जी जवाब सवाल सोम। मतलब हाँ, मतलब गैब से मुराद इत्तलाक़ात शरइया में वही गैब है जिस पर कोई दलील कायम न हो और उसके इकरार के लिए कोई बात। जरा धीरे धीरे पढ़िए ताकि आवाम की अच्छी तरह समझ में आ जाए। आज इस बात को क्लियर करिए, बिल्कुल आराम से। जी मुतलक गैब से मुराद इत्तलाक़ात शरइया में वही गैब है जिस पर कोई दलील कायम न हो और उसके इदराक के लिए कोई वास्ता और सबील न हो। इसी बिना पर थोड़ी सी इसकी वजाहत रुकिए, एक चीज पर रुकिए मत, पूरी बात कर लीजिए ना, आवाम को समझाते चलिए ना, आप आवाम को समझाते चलिए, पूरा जवाब आप आवाम को समझाते चलिए, इससे कोई फायदा नहीं होगा। आप पूरा जवाब सुनिए, आप पूरा जवाब सुनिए। नहीं थानवी की बात मैं क्यों समझाऊंगा यार, थानवी बोला है उसकी बात मैं क्यों समझाऊंगा, मैं जवाब दे रहा हूँ। थानवी साहब जवाब दे रहा हूँ, यानी आपकी जब आपकी समझ में नहीं आई तो आपने यूं ही इल्जाम लगा दिया खामा के। अशरफ अली थानवी ने जो जवाब दिया है वो अपने अकीदे के मुताबिक दिया है। हमें ये भी तो पता लगे कि आपकी समझ में आपको समझाना रहिएगा, आपको जब समझाना समझाते रहिएगा, नहीं आई है आप जब समझाइए, आपको जब समझाना होगा समझाते रहिएगा। हमारा जो एतराज है उस एतराज पर आप हमें समझाइए ना, आप इधर उधर क्यों भाग रहे इतनी देर से? 20 मिनट हो गए यहाँ वहाँ भाग रहा हूँ, मैं कहीं नहीं भाग रहा हूँ, भाग तो रहे, लगातार भाग रहे हैं। सुनेंगे लोग तो क्या कहेंगे, तू करेंगे कि यार देखो थानवी का चेला आया और भाग गया। जी वो तो पता लग रहा है ना कि आपकी सलाहियत इतनी है कि आपको उर्दू इबारत की वजाहत तक नहीं हो रही है, आपसे उर्दू वजाहत तक नहीं हो रही है। अरे मैं इमाम अहमद रजा की बोलियां ला करके तुम्हारे सामने रखूंगा, कहूंगा वजाहत करो इसकी, ये बेवकूफी वाली बात है ना। मेरी इबारत नहीं समझी है, मेरा आलिम है, मेरे आलिम की वजाहत मैं करूंगा, तुम्हारा आलिम है, तुम्हारे आलिम की वजाहत तुम करोगी, मैं तुम्हारे आलिम की वजाहत क्यों करता बैठा रहूंगा भाई? जी बिल्कुल, क्या आपने हमारे आलिम की वजाहत मैं करूंगा, गुस्ताखी तुम करोगे वजाहत मैं करूंगा, चोरी तुम करोगे वजाहत मैं करूंगा, बिल्कुल करोगे वजाहत मैं करूंगा, बहुत अच्छी बात है, वजाहत मैं करूंगा, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात तुम करोगे ना। 2 सेकंड तो सामीन अभी अशरफ साहब ने बहुत अच्छी बात कही है। तुम तुमसे पूछ तो रहा हूँ, तुम जवाब में मुझसे कह रहे हो वजाहत पेश करो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बात आपने कही है सामीन। अशफाक साहब ने बहुत अच्छी बात कही, हम हमारी होगी, वजाहत हमारी होगी, इस बात को आप मान रहे हैं ना? वजाहत पेश करेंगे, अगर एतराज हम करेंगे, हम अगर आपको कहेंगे कि आप चोर है तो आप वजाहत पेश करेंगे कि आप चोर नहीं है। अगर हम आपको कहेंगे कि आप जानी है तो आप वजाहत पेश करेंगे कि आप जानी नहीं है। हम अगर आपको कहेंगे कि आप लूटी है तो आप वजाहत पेश करेंगे कि आप लूटी नहीं है। हम अगर आपको कहेंगे कि आप झूठे हैं तो आप वजाहत पेश करेंगे कि हम झूठे नहीं है। समझे? वजाहत पेश करना आपकी जिम्मेदारी होगी, ना कि हमारी। हम क्यों देंगे आपकी जिम्मेदारी को? अभी बात करते हैं, इधर उधर घुमा रहे हैं, बात कहीं नहीं घूम रही है, बात अभी इबारत पर ही चल रही है। आपको उर्दू वजाहत इबारत पर, अभी तक तो आप इबारत पर ही नहीं आए हैं। आप सवाल में घूमे पहले, आपको ये नहीं मालूम पढ़िए पूछे सवाल। जैद नाम है आपके नजदीक, आपका ये हाल है, कहाँ से पढ़े हुए पता नहीं। ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक सहाबी का नाम है, तो हज़रत ज़ैद ने पूछा था सवाल, ज़ैद नाम नहीं होता।
जैद नाम तो नहीं हजरत होता, जैद ने पूछा सवाल जैद मानवी नाम से, नहीं ये होता जैद क्या? कौन है? ये वही जैद है, हाँ, हो सकता ये है जैद वो है जो जासरों पे सवाल में जैद नहीं होता। होता। अरे ये जो सवाल में जैद बकर अमर होते हैं, ये वो है, ये वो जैद नहीं है, जैद नाम है नहीं ना। है उसका। अरे भाई हाँ, नाम है ना, कहाँ का रहने वाला है पता भी देना था उसका। चलिए, जब जैद चलिए, सवाल अब पूछता है तो अब पता आप भी देता आगे है, नहीं पूछिए, जब नाम अगर पूछता है तो जगह भी बताता है सवाल और करिए, तारीख आप भी जवाब बताता है। पढ़िए। तो ये जैद कौन था? ये अपने ख्याल के जवाब अंदर से एक करिएगा। जैद को तैयार किया जवाब- और बिला वजह में सवाल पैदा किया और बिला वजह में जवाब रसूलुल्लाह की करिएगा। शान में गुस्ताखी वाला जुमला किया और आप कहते वजाहत पेश करो। बात करते हैं यार, चलिए जवाब पढ़िए, सुनिए, जवाब जवाब पढ़िए। सुनो, जवाब हाँ, पढ़िए। सुनिए जवाब, सुनिए जवाब सुनिए जी। कान खोल कर सुनिएगा आराम से, जी, और आप भी आराम से पढ़िएगा ताकि खुद की भी समझ में आ जाए। बिल्कुल आराम से सुनिए, आराम से सुनिए। ला यालमु मन फिस समावाति वल अर्दि वल अर्दिल गैबि इल्लल्लाह और वलौ कुंत आलमुल गैब। अरे भाई आराम से पढ़िए, वलौ कुंतु अअलमुल गैबा, वलौ कुंतु अअलमुल गैबा। कुरान के तलफ्फुज़ भी सही नहीं है क्या उसका? जब गैबा जब आप पढ़ोगे तो गैबा यहाँ पर रुक रहे हो आपकी, मतलब ये तो चल रहे हो, क्या कर रहे हो? क्या तो गैब पढ़ोगे, गैबा पढ़ोगे। क्या कुरान नहीं पढ़ा कभी आपने? तो यहाँ कितनी आयत लिखी, जितनी लिखी उतनी पढ़ूंगा ना, कि ज्यादा पढ़ूंगा मानवी की तरफ से। नहीं है, हाँ, हाफिज नहीं है आप, क्या हाफिज नहीं है आप। कितनी लिखी है? आप इन्होंने हाफिज कितनी नहीं लिखी है? इन्होंने आप कितनी हाफिज लिखी है नहीं वो है। बताओ। अरे अरे भाई मैं आप जवाब हाफिज पढ़ो तो नहीं जितना है। लिखा उतना पढ़ूंगा ना। आप अरे हाफिज जितनी नहीं है। उन्होंने जवाब लिखा है, चलिए, खैर, अरे भाई चलिए। जितना उन्होंने पढ़िए। लिखा है उतना जवाब पढ़ूंगा, चलिए उससे ज्यादा चलिए, पढ़ूंगा। पढ़िए 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 हाँ पढ़िए। चलिए, वगैरह फरमाया गया है। और जो इल्म बवास्ता हो उस पर गैब का इतलाक मोहताज करीना है, तो बिला करीना मखलूक पर इल्म गैब का इतलाक मोहम शिरक होने की वजह से ममनू व नाजायज होगा। कुरान मजीद में लफ्ज़ राइना की मुमानियत समझा? हाँ? इस इबारत को आपने अरे यार समझा? देखो समझाओ मत, मैं चल रहा हूँ ना, अभी आगे चलते जाओ। अरे भाई आप जवाब सुना रहा हूँ आपको, एतराज कब होता है? जवाब एतराज सुना जब रहा हूँ होता है आपको, जब जवाब सुना रहा हूँ। दलील के जवाब साथ नहीं, मुझे इस समझ पर एतराज, मुझे इसकी बोली पर एतराज नहीं है, मुझे जिस बोली पर एतराज में वहाँ आ रहा हूँ, ठीक है? जी, मेरे सवालों को मुझे जिस बोली पर एतराज में वहाँ आ रहा हूँ, सामयीन मुझे जिस बोली पर बगैर एतराज में वहाँ आऊंगा, पढ़ते जा रहे हैं। मुझे जिस मैं बोली क्या पर फायदा एतराज होगा? होगा मैं वो बोलूंगा, ना कि पूरी भाई किताब तुम्हारे पढ़ाऊंगा। कहने से थोड़ी होता है, तुम्हारे मुझे कहने से जिस थोड़ी हो बोली पर जाएगा। एतराज होगा वो बोली बताऊंगा, उस बोली की वजाहत आप करेंगे। अबे भाई पूरी सुनो, किताब पढ़कर अगर गाड़ी आप पर खराब सुनाता होती है रहूंगा, ना तो आपको तो उससे एक हिंदू पॉइंट ईमान खराब हिंदू हो होता है, सारी जाएगी। गाड़ी चेक होती है, हाँ? 7 दिन चेक होते हुए। क्या ये इबारतों में चोरी करना क्या? कब छोड़ेंगे आप? ये इबारतों को किससे चोरी चोरी करना किया? कब छोड़ेंगे आप? ये अबे बताइए। पूरी तो पढ़ रहा हूँ यार, एक एक लफ्ज पढ़ रहा हूँ ना। तो भाई वजाहत करिए ना इसकी, आपको खुद समझ में नहीं आएगा। वजाहत मैं क्यों करूंगा? अभी एक बात तो बोला बताइए, चोरी आप करोगे, वजाहत मैं करूंगा। जवाब दो पेज का है, क्या 2 लाइन का है? बेवकूफ आदमी हो यार। अबे जाहिल मतलब इंसानों, चोरी तुम मुझे करोगे, बताओ, वजाहत मैं जवाब 2 करूंगा। पेज का है या 2 पेज का 2 लाइन का है? अबे चोरी तुम करोगे, वजाहत मैं अरे करूंगा। चोरी काम तो सीधा ठोक के कह रहे हैं, पढ़ के दिखा दो पूरी इबारत वजाहत के साथ, अगर दम है तो चोरी आज तुम क्यों डर पढ़ रहे के हो? तो दिखा रहा हूँ, वजाहत बीच में क्यों कूद रहे हो? तुम वजाहत अरे करते पढ़ हुए क्यों करके डर तो रहे हो? दिखा रहा हूँ, वजाहत क्यों कूद रहे हो बीच में? हाल ये है पढ़ कि कर तो हमारे दिखा रहा हूँ। अकाबिर की उर्दू इबारत तक नहीं पढ़ सकते, ये उसकी अरे वजाहत तक पढ़ नहीं कर तो दिखा रहा हूँ, वजाहत क्यों सीख रहा हूँ उसके अंदर? करो ना भाई, वजाहत करो ना, वजाहत सामने क्यों? समझ में आनी चाहिए ना। वजाहत मैं क्यों पता सुनूंगा? तो लगे अभी आपको क्या समझाए। अभी थोड़ी देर पहले फैजान तुमसे मेरी बात हुई, मैंने कहा चोरी तुम करो, वजाहत मैं क्यों करूंगा? अरे चोरी क्यों कर रहे हैं? हमारी किताब आपके हाथ में, तो चोरी तुमने किया ना, वजाहत तुम करोगे ना भाई। वजाहत तुम करो ना, वजाहत तुम करो, क्या चलो वजाहत करते आपने जाओ। गलत समझा चलो है मैं ना। पढ़ता जाता हूँ, तुम वजाहत करते जाओ। चलो मैं पढ़ता जा रहा हूँ, चलो वजाहत आप ये करते कहना जाओ। वजाहत नहीं कर सकता, आप ये मैं कहना क्यों बोलूं? वजाहत नहीं कर सकता, मैं फिर मैं तुम्हारी करूंगा। वजाहत क्यों करूंगा? मैं आप तुम्हारी नहीं कर वजाहत क्यों सकते, करूंगा? आप ये कहें मैं तुम्हारी वजाहत क्यों करूंगा? अरे इमाम अहले सुन्नत भाई, आला हजरत की किताबें मैं तुम्हारे सामने रखूंगा और कहूंगा इसकी वजाहत करो, तो वजाहत तुम करोगे? बिल्कुल करेंगे, हमने जो क्या समझा वो बेवकूफ़ी वाली वजाहत बात करेंगे। है? रखो कौन सी किताब? बेवकूफ़ वाली बात है तुम्हारी। अरे मैं कह रहा हूँ कोई सी भी किताब अरे लेके जब आला हजरत की किताब अगर आपके सामने में रखूंगा, आला हजरत की किताब मैं आपके सामने रखूंगा और आपसे कहूंगा कि आप पढ़ते जाओ, इसकी वजाहत करते जाओ, आप करोगे? हाँ मैं करूंगा उसकी वजाहत, मैं एतराज करूंगा उसकी वजाहत। चलिए तो फिर तमीज़ ईमान की वजाहत करिए आप। चलिए फिर तमीज़ ईमान की वजाहत कर दीजिए। अभी वो टॉपिक नहीं है ना, वो टॉपिक सेट करके बात करेंगे। आप क्यों भागे ना? बात क्यों रहे यार? भागे ना सीधे टॉपिक सेट करके बात करूंगा। और सुनो, जब मैं टॉपिक सेट करके बात करोगे तो बात करो ना, इस पर तुम इधर उधर क्यों भाग रहे हो? मैंने एतराज ही नहीं किया ना, अभी मैंने एतराज ही नहीं किया, अभी तो मैंने एतराज ही नहीं किया, तो तुम एतराज कर रहे हो ना। जब एतराज मेरा जिस इबारत पर है मैं उसकी वजाहत भी करूंगा और उसके बारे में बात भी करूंगा। सीधी सी बात है, आप ये कह दो मैं उर्दू इबारत की वजाहत नहीं कर सकता, मैं कर दूंगा वजाहत। मैं उर्दू इबारत, अरे मैं थानवी की इबारत की वजाहत क्यों करूंगा? मैं चोर की तुम्हारी इबारत समझ में नहीं आई चोरी ना, इससे करा, तुम्हारी समझ में नहीं आई, चोरी क्यों किया? समझ में नहीं आई ना इसलिए।
एक आदमी चोरी करेगा तुम्हारे घर के अंदर, तुम्हारी, अब यार मेरा मुंह मैं बोलूंगा तो बोलोगे कि हाँ बोलो तुम्हारी सुन्नत अदा करो, काफिर की सुन्नत अदा कर लो। सुन्नत क्या है? ये तो मुनाफिकीन के लिए अल्लाह उसके रसूल का तरीका है, मुनाफिकीन के लिए। मुगीरा बिन शाबा को हराम की औलाद नहीं कहा था? मुगीरा बिन शाबा वो वलीद बिन मुगीरा को ओए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इल्जाम लगा रहे हो। सुनो अबे सुन खुदा का सुन दो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इल्जाम लगा। वलीद बिन मुगीरा को क्या कहा था? हराम की औलाद नहीं कहा वलीद बिन मुगीरा को। जरा आयत पढ़ना, आयत पढ़ो जरा, आयत पढ़ो। वो तो लिबादत का जमीन नहीं है। कौन, इसका शान नुज़ूल क्या है? अरे शान नुज़ूल मतलब क्या हुआ था? शान नुज़ूल बताओ ना, आलिम हो ना, आलिमाना गुफ्तगू, शान नुज़ूल बताओ उसका। तो मतलब बताना भाई, बोला कि नहीं बोला? बोला कि कौन से पारे के अंदर बताया कि नहीं? रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी करने वाले के बारे में बोला कि नहीं अल्लाह पाक ने? अच्छा मुझे एक बात बताओ, कुरान में जो अल्लाह ने, चलो इस पर आ जाओ, तुम इधर उधर भागो मत, हिज़्र ईमान पर आओ। अरे तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हो कि आपने गालियां बकी। हिज़्र ईमान पर आ। अरे गुस्ताखे रसूल को इस तरह बोलना, मैंने गालियां नहीं बोला, आज पकड़ा, मैंने लफ्ज़ गाली नहीं बोला, मैंने लफ्ज़ गाली नहीं बोला, मैंने लफ्ज़ गाली नहीं बोला। अभी बोला तुमने रसूल को इस तरह बोलना, मैंने कहा गुस्ताखे रसूल को इस तरह बोलना, ये अल्लाह और रसूल की तरीका है। क्या गाली बोला मैंने? पकड़ा गया, गाली बोला मैंने? आज ऐसा पकड़े गए हो ना, ऐसा पकड़े गए हो। चले ठीक है, नहीं पहले ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इल्जाम लगाया, इसको क्लियर करो पहले। अभी आप मुझे बताएं, बात का जरिए इस पर जो तुम गाली बकने का इस्तेमाल कर रहे हो, मुझे बताओ। मैंने कहा बोला गाली बकना? अरे मैंने कहा बोला गाली बकना? तो गाली बकना जायज नहीं है? अरे तो मैंने कहा बोला गाली बकना? तो अभी क्या कह रहे तुम? मुनाफिकीन को वलीद बिन मुगीरा का जिक्र क्यों किया फिर तुमने? हाँ मैंने ये कहा कि अल्लाह और रसूल की सुन्नत है इस तरह से बोलना, बोलना। तो गाली बकना क्या है? गालियां बकना, बुरा भला बोलना सुन्नत। गालियां कहाँ बोला भाई? गाली कहाँ बोला? तो अपनी तरफ से जोड़ दे। आज ये ऐसा पकड़ा गया हाल बेहाल हो गया तेरा फैजान। तो अभी तक के इबादत पर भी आया पेश करी और तुम इबारत पर जो मौजू है उस पर बात करनी है तो बात करो। अरे तुम्हारा राहिल तू खामोश रह जा, तू खामोश रह जा। दो मुनाजिर बात कर रहे, तेरा मुनाजिर को बात करने दे। चुप रहे राहिल खान, तू खामोश रह जा, चुप रहे। अरे तू चुप रहे, तेरे मुंह को जिब लगा ले, खामोश रह जा। जब दो मुनाजिर बात कर रहे हो तो बच्चों का काम नहीं है। जिप होता है, जिब नहीं होता है, जिप होता है, जिब ही होता है। जिब लगा ले, तेरे मुंह पे जिब लगा ले। कौन है तुम्हारे साथ? आज ये पकड़े गए फैजान, ये कौन है तुम्हारे साथ? अरे अशफाक रजा, मेरी बात हो चुकी है तेरे से। मैं सैयद अब्दुल रहमान सुन्नी हनफी देवबंदी बोल रहा हूँ। ठीक है, अपने वाले कौन बोल रहा है? चुप हो जाओ, चुप हो। तेरे से बात हो गई है मेरी। मेरा नाम सैयद अब्दुल रहमान सुन्नी हनफी देवबंदी है। फैजान इसको खामोश कर, फैजान इसको खामोश कर। तूने पहले, अरे अशफाक रजा, पहले राहिल खान ने बोला है, उसको खामोश करा। इसको बंद करा। फैजान खामोश कर, सब चुप हो जाए। अशफाक रजा, पहले राहिल खान को खामोश करा कि वो ना बोले बीच में। इसको खामोश कर, उसको खामोश कर। फैजान बोल, फैजान उसको खामोश कर पहले, समझ गया? तमीज के दायरे फैजान खामोश करो, खामोश करो। ठीक है, अब्दुल रहमान खामोश करो। कौन है तुम्हारे साथ? वो तुम्हारे साथ कौन है? खामोश हो जाइए, बिल्कुल ठीक है। अच्छा इधर तुम बात करो, तुम्हारे साथ वो कौन है? अब्दुल रहमान, एक मिनट रुको। तुम्हारे साथ कौन है? वो अब्दुल रहमान है। अब्दुल रहमान को कॉल पे लेने की बात की थी तुमने मेरे से। अब ये भागने का रास्ता, वो बोल नहीं रहा है बीच में। भागने का रास्ता नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ तुमसे, पूछ रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ, ये कह रहा है वो बोला बीच में, अगर वो बोला नहीं बीच में तो पता कैसे चला? बोला 3 बार बोला है राहिल खान, मैंने अभी तक बोला 3 बार बोला है। बात कर रहे हैं तो आप क्यों बोल रहे हैं? अरे राहिल खान, तू बीच में क्यों बोल रहा है? जब तू बीच में बोल रहा है तो मैं बोल रहा हूँ तेरे बीच में। मैं बोल ही नहीं रहा हूँ। अरे अशफाक रजा, तेरे कानों में क्या लगा हुआ है? तेरे कानों में तूने क्या लगाया हुआ है? तमीज से बात कर, तमीज से बात कर। अरे तू तमीज से पहले बात कर, तू खामोश रह जा। तमीज से बात कर। अरे तुम लोगों से क्या तमीज? अरे आला नस्ल के कुत्तों, तुम लोगों से क्या तमीज? बहुत देर हो गई भागते भागते। खामोश हो जा राहिल खान, खामोश हो जा। अशफाक को बात करने दे, खामोश रह जा। थानवी की बोली पड़ा, इसको खामोश कर और तमीज के खामोश करेंगे। खामोश करो। खामोश हुआ, ये खामोश हुआ तमीज के दायरे में। अच्छा चलो इसको खामोश करो। खामोश हुआ ये? जी बिल्कुल खामोश हो।
तो ठीक है बिल्कुल। अब नहीं बोलेगा ये। अभी जो आपने एक मिनट फैजान एक मिनट फैजान एक मिनट फैजान ये नाम अब नहीं बोलोगे, बोलेगा। आप फैजान साहब बोलो। अच्छा, फैजान साहब बोलो। मौलवी फैजान साहब जी, मौलवी हाँ, फैजान साहब जी हाँ सुनिए, ये बीच में आप नहीं बोलेगा। आप अपने राहिल खान साहब को चुप कर लीजिए, बिल्कुल एक बीच में ना मिनट बोलें। सुन लो, एक मिनट ये बीच में आप नहीं बोलेगा, इसलिए कि हमारे दरमियान जो बात हुई थी राहिल खान साहब के जरिए से बात हो रही है। राहिल खान साहब अगर बीच में कोई बात बोल रहे हैं तो फिर इतना करेंगे मौजूद पर बात करिए, वो कुछ नहीं कर रहा है, ये बीच में नहीं बोलेंगे, ये जो भी साहब है बीच में नहीं बोलेंगे, ठीक है। बहरहाल बोलेंगे। अब आप इस बात से रुजू करते हैं कौतुल्लिम बाद अज़ाली का ज़नी जो आयत लेकर आप चलिए यहाँ आइए, यहाँ जो थानवी की मौलवी अशरफ अली थानवी मौलवी अशरफ अली थानवी साहब की ये जो जवाब उन्होंने दिया है, इस जवाब पर आ जाइए और मुझे समझा दीजिए अगर आप वाकई बात को हल करना चाहते हैं। ठीक है, तो अब आप फिर ये बहुत अच्छी बात आप बात हल करना चाहते हैं, आप मसले को हल करना चाहते हैं, आप मसले को हल करना चाहते हैं, मसले को उलझाना चाहते हैं, आप ये कहिए आप जीत और हार का मसला बनाना चाहते हैं या ईमान और कुफ्र के मामले को हल करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं आप बताएं। एक बात बताओ, मैं आपसे जीत के मुझे कौन सी जन्नत मिलने वाली है? आप हाँ तो बस ईमान और कुफ्र के मसले को हल करना चाहते हैं ना, आप क्लियर करना चाहते हैं, तो आप बात पर आइए, ठीक है, इधर उधर ना भागिए, ही नहीं ये बात पर आइए, मैं बात कर रहा हूँ जो उस पर आ जाइए, ठीक है। अब जो है मौलवी अशरफ अली, देखिए मैं अदब से नाम ले रहा हूँ, बहुत अच्छी आपको इबारत हमारी समझ में नहीं आई थी, मैं उसकी वजाहत कर। फैजान मेरी बात सुनो, फैजान एक बात सुन लो, ये बीच के अंदर जो तुम वजाहत की रट लगा रहे हो, ये एक नंबर की बेवकूफी है, इसलिए कि वजाहत अपनी बात की जो तुमने लिखा है, मैं तुम्हारी बात की कोई वजाहत नहीं करूंगा, ठीक है, इसको समझ में अच्छी तरह से। तो फिर आपको हमारी बात समझ में नहीं आई पूरी तरीके से, हमारी किताब की बात, आपकी सारी बात हमारी सब समझ में आ रही है, हमारा जो एतराज है आप पर, सुनिए, हमारा जो एतराज है आप पर वो ये एतराज है कि आपने मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान पाक में गुस्ताखी की है और उनके इल्म को बच्चों, पागलों, जानवरों के इल्म से तशबीह दी है। ये हमारा एतराज है आप पर, ये हमारा एतराज है आप पर। आप अगर इसकी वजाहत कर सकते हैं, आप इसको क्लियर कर सकते हो तो क्लियर करिए, इधर उधर क्यों भाग रहे हैं आप इतनी देर से? मैं नहीं भाग रहा कहीं भी, मैं तो यही हूँ, मैं तो आपको पकड़ के रखता हूँ। हमारा आपको मालूम है, जब आपको मालूम है कि हमारा एतराज आप पर जो है वो हिफ्जुल ईमान की इस बोली पर है, आपको अच्छी तरह मालूम है, तो आप उस बोली की वजाहत करके, अगर आप वाकई मतलब जो है तो हक पसंद आदमी है और अगर आप ये चाहते हैं कि उम्मत में इख्तिलाफ और इंतशार न हो, आप ये चाहते हैं कि तफरकाबाजी न हो, आप ये चाहते हैं कि लोग एक हो जाएं, तो आप इस इबारत की जो है तो सही तावील पेश करते ताकि समझ में आती बात आवाम की समझ में। लेकिन आप कभी सवाल पर भागते हैं, कभी आप जवाब पर आते हैं, फिर जवाब के अंदर वजाहत ढूंढते हैं और इस तरह की बातें कर करके 23-24 मिनट के बल्कि 34 मिनट की आप बात को घुमा रहे हैं इतनी देर से, तो ये तो गलत बात है ना। अगर आपको वाकई मतलब जो है इंतशार खत्म करना है, वाकई इख्तिलाफ खत्म करना है, तो इस बोली पर आइए ना, जिस बोली पर हमारा एतराज है। आप एक काम करिए, आप वही इबारत पढ़िए, वही इबारत पढ़ दीजिए, अगर बकौल ज़ैद वही आपकी ज़ात मुक़द्दसा पर। जी हाँ जी पढ़िए, मैं पढ़ रहा हूँ जी, हाँ मैं पढ़ रहा हूँ। फिर ये कि आपकी ज़ात मुक़द्दसा पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना अगर बकौल ज़ैद सही हो तो दरियाफ्त तलब ये अम्र है कि इस गैब से मुराद बाज़ गैब है या कुल गैब। अच्छा, एक थोड़ी सी बात यहाँ पर ये है, तो मैं भी रिपीट कर रहा हूँ उसको कि आपकी ज़ात मुक़द्दसा पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना अगर बकौल ज़ैद सही है, ठीक है। अब ये किसकी बात को रिपीट किया जा रहा है? ज़ैद की बात है ना, जो ज़ैद ने एतराज वो सवाल किया उस पर, वही इस पर। तो मौलवी थानवी साहब कह रहे हैं कि आपकी ज़ात मुक़द्दसा पर यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना, अगर ज़ैद सही हो, अगर बकौल ज़ैद सही हो तो दरियाफ्त तलब अम्र ये है, यानी दरियाफ्त तलब अम्र है ये ज़ैद से है, ठीक है, दरियाफ्त तलब अम्र ये है। अब आगे बढ़िए आप। ज़ैद तो आलिम नहीं था लेकिन वो पूछ रहे थे, है ना, दरियाफ्त तलब अम्र ये है। हाँ जी पढ़िए। हाँ जी कि इस गैब से मुराद बाज़ गैब है या कुल गैब। जी अब ये किससे सवाल हो रहा है? ये सवाल ज़ैद पर हो रहा है ना कि ज़ैद की मुराद, यानी वो जो बाज़ मानता है या कुल मानता है? सुनिए, बाज़ मानता है, कुल मानता है, ठीक है जी सुन लीजिए, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो आलिमुल गैब कह रहा है ज़ैद, समझ गया,
तो ये फरमा रहे हैं कि इस गैब से मुराद बाज़ गैब या कुल गैब, यानी वो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब कह रहा है, समझ गए, ठीक है, आलिमुल गैब कह रहा है तो बाज़ गैब की वजह से कह रहा है, ये कुल गैब की वजह से कह रहा है, ठीक है ना। तो सवाल किस पर चल रहा है, आलिमुल गैब कहे जाने पर। तो अब जो मौलाना शरीफ थानवी साहब ने आगे जो दो एक मिनट रुक जाओ, है ना, ठीक है, रुक जाओ, रुक जाओ कहा मैंने, रुक जा नहीं कहा, रुक जाओ कहा, अभी आपने गलत सुन लिया, ठीक है, मैंने रुक जाओ कहा, ठीक है। देखिए उन्होंने ये वो जो है तो जैद से कहा कि अगर बकौल जैद सही हो तो दरियाफ्त तलब ये अम्र है कि इस गैब से मुराद बाज़ गैब है या कुल गैब, ठीक है जी, बाज़ मुतलक उलूम गैबिय्या है या कुल गैब है, कुल गैब मुराद है, यानी जैद जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब कह रहा है तो वो बाज़ इल्म गैब की वजह से कह रहा है या कुल इल्म गैब की वजह से कह रहा है, ठीक है, ठीक है। अब थोड़ी सी बात ये है, ठीक है, थोड़ी सी बात ये है, तो आप मुझे बताएं क्या गैब का इल्म नबी के अलावा किसी और को भी है या नहीं है? ये एक डिफरेंट अलग मौजूद है, नहीं, इसी के अंदर है, ये इसी के अंदर है मेरे भाई, इसी के अंदर अलग मौजूद है, उस पर बात करेंगे। अभी पहले ये इबारत पूरी कर ले, फिर उसके बाद आप वजाहत कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, वजाहत करते जाइए, ठीक है। तो बाज़ गैब है या कुल गैब, ठीक है जी जी। तो बाज़ गैब या कुल गैब, यानी गैब की दो किस्में कर दी थानवी साहब ने, इल्म गैब की दो किस्में ज़ैद के मुताबिक, हाँ, बाज़ गैब या कुल गैब हो गई ना। सुने आप गलत ना बोलिए, सुने थानवी साहब ने कही है, ये किताब किसने लिखी, थानवी साहब ने नहीं लिखी, सवाल नकल किया गया है, वो सवाल है, सवाल इल्म गैब का है, सवाल वो आलिमुल गैब है और यहाँ इल्म गैब है। सुनिए आप बात को उलझाई नहीं, आप पहले समझे कि सवाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब पर नहीं है बल्कि आपको आलिमुल गैब कहे जाने पर है। आप इस बात को ठीक है ना, वो तो हो गई ना, आलिमुल गैब पर है, मैंने भी तो कहा आलिमुल गैब पर है। लफ्ज़ आलिमुल गैब आपने ज़हन में रखें और उसको अपनी बातों में जिक्र करें, तभी ये बात क्लियर होगी, समझ। आलिमुल गैब पर सवाल था ना, सुनिए ना फैजान, बात तो वही आ रही है ना, आलिमुल गैब पर सवाल था ना, तो इन्होंने कहा कि बाज़ गैब है या कुल गैब, तो गैब की दो किस्में करी कि नहीं थानवी साहब ने। यहाँ पर क्या है कि ज़ैद का जो अकीदा है, तो यार बात को वजाहत कर लीजिए कि वो गैब की वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब कह रहा है, तब वो कह रहे हैं नहीं, ज़ैद का अकीदा यहाँ पर अभी वाज़ेह नहीं हुआ, ये तो थानवी साहब उस पर इल्जामी तौर पर कह रहे हैं कि बाज़ गैब या कुल गैब वो क्या मानता है, बाज़ गैब मानता है या कुल गैब मानता है, चलिए ना हमारे अकीदे की तो बात, ज़ैद का अकीदा, हाँ वो यही कह रहे हैं ज़ैद के अकीदे पर कि ज़ैद जो आलिमुल गैब कहता है, सुनिए ज़ैद जो आलिमुल गैब कहता है तो वो ज़ैद से, अरे यार वही तो कह रहे हैं, ज़ैद जो आलिमुल गैब कह रहा है तो हमारे अकीदे की बात में इस इबारत में भी, अरे सुनिए तो ज़ैद जो आलिमुल गैब ज़ैद की तो बात कर रहा हूं मैं, इनको आवाम को समझ में नहीं आएगी। आप यहाँ पर ये बताएं कि ये हमारे अकीदे की बात चल रही है, ज़ैद के अकीदे की बात चल रही है। अच्छा गैब की दो किस्में करी कि नहीं थानवी साहब ने, बताओ आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पर हमारे अकीदे की बात चल रही है, ज़ैद के अकीदे की बात चल रही है। हाँ अच्छा, ये लिखने वाले जो है ये किताब, ये जवाब लिखने वाले ज़ैद है या थानवी साहब है? अब आप एक बात मुझे बताएं कि कोई साइल आपके पास आता है, ठीक है, हाँ, सवाल आप उसको नकल करते हैं तो इबारत आपकी होगी, साइल की होगी, तो मैं वो जो सवाल मुझसे करेगा उस सवाल पर जब मैं जवाब दूंगा, एक मिनट, जब मैं जवाब दूंगा तो वो जवाब तो मेरा ही होगा ना। उसने अकीदे पर सवाल किया तो जवाब तो मेरा ही होगा ना, किसी और का थोड़ी होगा। सुनो तो जवाब किसका होगा? जवाब मेरा होगा या ज़ैद का होगा? ये किताब हिफ्ज़ुल ईमान जो है ये ज़ैद के नाम पर छपी है, थानवी साहब के नाम पर छपी है। अभी सुनिए, मैं इसको अभी क्लियर कर सकता हूँ। सुनिए, यहाँ पर अशरफ अली थानवी साहब ने जो जवाब दिया है वो क्या जवाब दिया, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, सुनिए यार, इस माना से आलिमुल गैब अल्लाह है और बिल वास्ता इस माना से भी वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब कह रहा है। तो अब जो असल सवाल है ना कि बिल वास्ता इल्म गैब जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उसकी वजह से आलिमुल गैब कहने के नुकसानात क्या हैं, इसको बयान किया गया। बस ये है पूरी किताब की पूरी मैं बोलूँ हो गई बात, मैं बोलूं जी, आप पढ़ दिए, चलिए मैं आपको समझा देता हूँ, पढ़ दिए। उन्होंने अशरफ अली थानवी साहब ने ज़ैद से सवाल किया, मतलब जवाब देते हुए इल्जामी तौर पर ज़ैद से कहा जी कि इस गैब से मुराद बाज़ गैब है या कुल गैब, जिसकी वजह से वो आलिमुल गैब कह रहा है।
अरे यार सुन, हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, जी, इस गैब से मुराद बाज गैब है या कुल गैब? सुनिए तो यार, ठीक है तो पढ़िए। ये बाज गैब है या कुल गैब, ये जो दो बातें थानवी साहब ने कही, तो गैब की दो किस्में करी कि नहीं थानवी साहब ने? एक बाज गैब और एक कुल गैब करी कि नहीं? बाज गैब ये तो है, बाज उलूम गैबिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने आता किया है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अरे यार थानवी साहब ने यहाँ थानवी साहब ने कुल गैब और बाज गैब जो बोला, तो बाज गैब और कुल गैब करी कि नहीं? आगे बढ़िए। अच्छा, दो किस्में करी कि नहीं बताइए पहले? यहाँ वजाहत की गई है जैद के सवाल के मुताबिक ही, यहाँ जैद के सवाल के भाई दो किस्में करी कि नहीं थानवी साहब ने? दो किस्में सुनो, जिस तरीके से साहिल का सवाल करी कि नहीं थानवी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब थानवी साहब ने? हाँ, वो साहिल के सवाल के मुताबिक, मैं तो बोल रहा हूँ ना, साहिल के सवाल के मुताबिक थानवी साहब ने उसको इल्जाम जवाब देते हुए गैब की दो किस्में करी या नहीं? पहले बताइए आप, गैब की दो किस्में हुई कि नहीं? ठीक है आगे चलिए। गैब की दो किस्में हुई कि नहीं पहले बताइए। चलिए आप आगे तो चलिए, आप जवाब पढ़िए पूरा। अरे यार आप बोलिए तो सही कि गैब की हाँ दो किस्में करी थानवी साहब ने? आगे पढ़िए ना, आगे समझाने के लिए, समझाने के लिए मैं बता तो रहा हूँ, अब मैं एतराज कर रहा हूँ, आप बोल नहीं रहे, आप इंतजार खत्म करना चाहते हैं, आप समझाने के बोलो यार, ऑलरेडी मैं बहुत टाइम लेके आपसे बात कर रहा हूँ, आप जल्दी। अब आप मुझे बोलिए, आप मुझे बताइए कि गैब की दो किस्में थानवी साहब ने करी या नहीं करी? जैद के मुताबिक समझाने के लिए करी है, ठीक है। और समझाने के लिए करी, किसी भी मामले करी कि नहीं करी? अरे हाँ करी है, चलिए आप आगे बढ़िए ना, करी है, चलिए माशाल्लाह, ठीक है। तो गैब की दो किस्में थानवी साहब ने करी है ना? राहिम भाई सुनिएगा, बोलिएगा नहीं, बस सिर्फ सुनिएगा, और सामीन आप भी सुनिए कि गैब की दो किस्में थानवी साहब ने करी, बाज गैब और कुल गैब। जी ठीक है, ये तो बाज गैब और कुल गैब, ये भी बात जाने उसको समझाने के लिए। अरे भाई किसी को समझाने के लिए किया कि नहीं किया? आगे बढ़िए ना, समझाने के लिए किया, आगे बढ़ो ना यार, आगे बढ़ो। तो आप रोक क्यों रहे? फिर मुझे बात तो करने दीजिए, आप रोक रहे ना बीच में, तो मुझे बोलना पड़ रहा है। ठीक है आगे बढ़िए। बाज गैब और कुल गैब दो किस्में हुई जी, आगे बढ़िए। हाँ, एक हुई, देखिए सामीन सुनिए, थानवी साहब ने दो किस्में करी, एक बाज गैब और एक कुल गैब। तो बाज गैब जो है, कुल गैब की नफी कर दी उन्होंने, क्योंकि कुल गैब का इनकार आगे की बोली में मिल रहा है। तो अभी इबारत पढ़िए, हम भी कुल गैब अल्लाह रसूलुल्लाह के लिए कुल गैब नहीं मानते, हम भी नहीं मानते, ठीक है? थानवी साहब ने भी नहीं माना। थानवी साहब बाज उलूम गैबिया मानते हैं, बाज उलूम गैबिया थानवी साहब मानते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। जी बिल्कुल, बाज उलूम गैबिया पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुत्तबा किया गया है, हमारा अकीदा है। जी सुभान अल्लाह, बाज उलूम गैबिया पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुत्तला किया गया है, ये थानवी साहब का अकीदा है, हमारा भी अकीदा है। सुभान अल्लाह, ये थानवी साहब का भी अकीदा है, मौलवी फैजान साहब का भी अकीदा है, मौलवी फैजान साहब का भी ये अकीदा है कि बाज उलूम गैबिया पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुत्तला किया गया है। जी बताइए भाई, होता है कि बाज उलूम गैबिया देवबंदियों के नजदीक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज उलूम गैबिया जानते थे। चलिए आगे बढ़ते, ठीक है? सुनिए एक मिनट, यहाँ तो सुनिए, जानने में और मुत्तला होने में, ठीक है? अब थोड़ा डीपली अगर जाएंगे, इत्तिला मुत्तला हो गए तो जाना, सुनिए इत्तिला और अगर मुत्तला हो गए तो जानेंगे नहीं। सुनिए, एक होता है मुत्तला होने के बाद जान लिए कि नहीं, मुत्तला होने के बाद जान लिए कि नहीं? यार सुनिए, ये हसीना इबलीसों की तरह, ठीक है? बात सुने पहले आप। अब यार क्या बोले, हसीना ही क्या? हसीना किसकी? हसीना गलत बात कर रहे हैं, मतलब इस तरह जो हंसे वो शैतान हंसता है। आपने शैतान को देखा है? आप कह रहे मैंने शैतान देखा है? सुनिए, मैंने शैतान देखा है? कहाँ मिला था आपको शैतान? बताओ शैतान कहाँ मिला था तुम्हें? शैतान कहाँ पर मिला था? अभी सुनो, तुमने शैतान को हंसते हुए कब देखा वो बताओ? अरे सुनो ना, अभी बता रहा हूँ, दलील सुनो ना। तुमने शैतान को हंसते हुए कब देखा? सुनाओ, अभी दे रहा हूँ दलील, सुनो। अऊज़ु बिरब्बिन्नास मलिकिन्नास इलाहिन्नास मिन शर्रिल वस्वासिन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन्नास मिनल जिन्नति वन्नास। मिनल जिन्नति आगे क्या है? आगे क्या है? अरे आगे अरे ना, आप पढ़ रहे तो मिनल जिन्नति के बाद क्या है? अरे जी भाई आपका मतलब बात आप करते वजाहत हमसे पूछते हो। क्योंकि आप आलिम नहीं है। शैतान को आपने इस तरह शैतान को हंसते हुए दिखा दिया। मैं कुरान से दलील दे रहा हूँ। अरे भाई मैं कुरान से दे रहा हूँ।
शैतान को कब देखे आप? फी सुदूरिन नास, इसका मतलब जानते हैं? और शैतान को कब देखा आपने हंसते हुए? अरे वही तो बता रहा हूँ ना, आप अल्लज़ी युवस्विसु पढ़िए। अरे हंसते हुए कब देखा शैतान को, वो बताइए। वही तो बता रहा हूँ, मिनल जिन्नति वन्नास, जिन्नात और इंसानों को क्या कहा गया? अरे क्या कहा गया हंसते हुए कब देखा शैतान को? क्या आप कह रहे हैं मैंने शैतान को इस तरह हंसते हुए देखा है, आप कह रहे हैं ना इस तरह, तो आपको कब मुलाकात हुई थी आपकी शैतान से? तो सुनो, शयातीन जिन्नात और इंसान, शयातीन जिन्नात शरारतें नहीं पूछ रहा हूँ मैं, हंसने की बात पूछ रहा हूँ, इधर मत भागिए। इंसान की बात किया करें यार, इधर उधर क्यों कुरान से, अल्हम्दुलिल्लाह में बिल्कुल कुरान से बात कर, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ तो चलिए, तो बताइए कि मतलब तो शैतान को कब हंसते हुए देखा आपने, कहाँ पर हंसते हुए देखा था, और कब आपकी मुलाकात हुई थी शैतान से आपके जद्दे हमजद से? बुरा मत मानिएगा। बिल्कुल बता रहा हूँ, बिल्कुल जद्दे हमजद आपका भी साबित करूंगा उसको मैं, कभी आपका साबित नहीं, हमने तो साबित कर दिया, आपने बिल्कुल भी बोल दिया, क्लियर हो गया। अभी तक आपने कोई कुरान से चलिए फिर ये कि आपकी ज़ाते मुकद्दसा पर इनमें गैब का हुक्म किया क्या हुआ? अरे डर गए क्या? डर गए क्या? अच्छा, उस पर बात करना है क्या? शैतान वाली बात पर बात करना है कि इस पर करना है? तुम्हें तुम्हारे जिद्दे अंदर साबित इस पर करना है या उस पर करना है? चलो सुनाओ, तुमने शैतान को कहाँ देखा? चलो बताओ। पहले तुम बात अताली के सलीम, चलो दलील दो, तुमने शैतान को कहाँ देखा? तुमने शैतान को कहाँ देखा बताओ? सुन लिया, बोल लिया। शैतान से तुम्हारी मुलाकात कहाँ पर हुई थी और शैतान कहाँ हंसा था तुमको देखा? चलो जवाब दूं, जवाब दूं मैं? जी जवाब दे दूं मैं आपको? अरे दो ना यार, क्यों भाग रहे हो? सामीन आप कितनी देर से भाग रहे हो? सूरह नास उठा करके देखिए, उसका तर्जुमा पढ़ लें, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास। सूरह नास का क्या तर्जुमा है? तर्जुमा बताइए। हंसते हुए देखा आपने, सूरह नास का तर्जुमा है कि शैतान को फैजान ने हंसते हुए देखा। मैं शयातीन माज़अल्लाह, बहकाने वाले, माज़अल्लाह, बहकाने वाले जिन्नात और इंसान भी होते हैं, बहकाने वाले जिन्नात और इंसान भी होते हैं। आपने कहा कि मैंने शैतान को हंसते हुए देखा, तो शैतान से मुलाकात कहाँ पर हुई थी आपकी? आपने खाने की साथ नहीं आई थी आपके? कसीरा कुरान की आयत नहीं पता? अरे यार आप इधर उधर मत भागिए, आप ये बताइए कि शैतान को आपने हंसते हुए देखा, कहाँ देखा? मैं बता रहा हूँ, मैं तुम्हें देखा ना, आप इस पर बात कर रहे हैं ना, तुम्हें देखा ना, मैंने तुम्हें देखा। आप इस पर बात करेंगे या इस पर बात करेंगे? जिस पर बोलेंगे उस पर बात होगी। चलिए, मैंने तुम्हें देखा हंसते हुए, तुम शैतान हो, साबित करूं? मुझे हंसते हुए देखा, मैं शैतान हूँ? हाँ तुम शैतान हो, साबित कर दूंगा इस बात को मैं शैतान हूँ, तुमने ये कहा मुझसे? शैतान आपके नजदीक मुसलमान है, काफिर है? मुझे तो नहीं पता ना तुम कौन हो। शैतान आपके नजदीक मुसलमान है या काफिर है? तुम कौन हो मुझे पता ही नहीं है ना, तुम्हारे बारे में पता ही नहीं है। शैतान आपके नजदीक मुसलमान है या काफिर है? शैतान तो मुसलमान है ही नहीं, और तुम्हारा भी नहीं पता। शैतान आपके नजदीक क्या है? आपके नजदीक क्या है शैतान? हमारे नजदीक का शैतान तो काफिर है ही, शैतान को तो लानत है। आपके नजदीक शैतान काफिर है, तुम्हारे बारे में नहीं पता ना? काफिर है। एक मिनट यार, आप अरे एक मिनट, आपके नजदीक शैतान काफिर है और आपने अभी मुझे सलाम किया था, तो शैतान को आप सलामती की दुआ देते हैं? हाँ, उसके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह ताला उसको जो हिदायत दे दे। शैतान को सलामती की दुआ देते हैं आप लोग? भाई देवबंदी हजरात शैतान को सलामती की दुआ देते? सुनो देवबंदी हजरात शैतान को भी सलाम करते हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। देवबंदी हजरात शैतानों को सलाम करते हैं, तौबा 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 तौबा। ये फैजान देवबंदी साहब है, ये देवबंदियों के मुनाजिर हैं, और इनका हाल ये है, शैतानों को सलाम कर रहे हैं, कभी शैतान को हंसता हुआ देखते हैं, कभी उसको सलाम करते हैं। शैतान तुझे हंसता हुआ देखा, हम कहते हैं कि देवबंदी शैतान से भाई, और आखिर क्यों नहीं करेंगे? आखिर देवबंदी है ना, शैतान ही के तो बंदे हैं। बिल्कुल भाग मत, शैतान ही के तो बंदे हैं। भागना मत, भाग रहा हूँ मैं तो जगह पर मौजूद हूँ। बेटे मैं अपने घर में बैठा हूँ, रोड पर नहीं हूँ कि घर से निकाल दिया किसी ने मुझे, तुम रोड पर चले जाते हो, समझे? मैं अपने घर में बैठा हुआ हूँ। अरे हमारा हाल नहीं है कि तुम्हारी तरफ घर से भगा दिया, घर से बाहर निकल के बात कर रहे, घर में बात करना बोल दिया घर वालों ने, तो बाहर निकल करके बात कर रहे हो। नहीं, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह घर में बैठे ना, तुम ही कभी बाहर घूमते हो, कभी जो है तो कंपनी में पहुंच जाते हो, कभी कोचिंग पे पहुंच जाते हो, कभी इधर भागते हो, कभी उधर भागते हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हाल तो ये है, तेरे टुकड़ों के पले गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों के तले देख के चलवाते। चलिए बताइए, शैतान को हंसते हुए कहाँ देखा? इस पर बात करना है या इबारत पर आऊं? देखा मैंने। इस पर बात करोगे या इबारत पर आऊं? जल्दी बोलो। आ जाओ, चलो मेन मकसद पर ही आ जाते हैं। इबारत पर आऊं? चलिए तौबा करो जल्दी। तुम शैतान, हर वो शख्स शैतान को तुमने नहीं देखा, तुमने झूठ बोला, झूठ बोलने वालों को कुरान की आयत है, लानतुल्लाहि अलल काज़िमीन। तुमने शैतान को नहीं देखा, तुम तौबा करो पहले। शैतान क्यों? इंसान शैतान नहीं होता?
तुमने शैतान को नहीं देखा, तुमने यहाँ देखो, तुमने शैतान मुराद लिया था या इंसान की शैतान मुराद लिया था? तुमने यहाँ डायरेक्ट शैतान बोला है ना? शयातीन किसमें तो तुमने शैतान को नहीं देखा, तुम इससे तौबा करो, फिर हम आगे बढ़े। पहले तुम इससे तौबा करो, और या फिर तुम मानो कि शैतान को सलामती की दुआएं देते हो माशाअल्लाह। तुम देवबंदी शैतान को सलामती की दुआएं देते हो, शैतान को सलाम करते हो माशाअल्लाह रब्बिल आलमीन। जाहिल हो तुम लोग। शैतान अल्लाह और रसूल का दुश्मन है, हमारा दुश्मन है, और तुम लोग जो है तो उसको सलामती की दुआएं देते हो, उसके दुआएं करते हो। इल्जाम लगा रहे हो, और जहालत की बात है। हाँ, ऐसे बड़े जाहिल हो तुम। जहालत तो तुम्हारी मुझे दिख रही है। फैजान अरे वो जब सुनेंगे ना लोग रिकॉर्डिंग तो कहेंगे कि एक देवबंदी और भागा, थानवी साहब जिंदगी भर भागते रहे, फैजान जिंदगी भर भागेगा। अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, तुमसे उर्दू की वजाहत अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, उर्दू अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, चलो भाग से चलो। अरे पहले तुम तौबा करोगे, अब आगे पहले तौबा करो। किस बात की तौबा करूं मैं? तुमने शैतान को देखा, इंसानों में शैतान नहीं होते हैं? तुमने शैतान को देखा या नहीं देखा? में होता है नहीं होता है, बताओ मुझे। तुम रसूलुल्लाह, तुम अल्लाह की कसम खाकर कहो कि तुम्हारी मुराद यही थी कि मैंने एक आदमी के बारे में बोला कि मैंने शैतान को देखा। चलो कसम खाकर बोलो। क्या कसम खाऊं? किस बात पर कसम खाऊं मैं? तुम कुरान कह रहा है कि मैंने जो कहा मैंने शैतान को देखा, ये मैंने इंसानों के बारे में बोला था, शैतान के बारे में नहीं बोला था। शैतान खुद कह रहा है तो कुरान में उसके बारे में। अरे भाई तुम अपनी मुराद बता दो। तुम कसम खाकर कहो कि मैंने जो ये लफ्ज कहा कि शैतान को मैंने देखा हंसते हुए, ये मैंने शैतान के लिए नहीं इंसान के लिए कहा। चलिए बोलिए। मंतिक पढ़िए कभी, कसम खाइए, मंतिक पढ़िए कभी, मंतिक पढ़िए कभी, कसम खाइए। देखिए मंतिक अभी अरे क्या बताएगा? हाँ चल सुनाओ। चलो तुम शैतानों को सलामी देने वाले लोग आगे बढ़े। शैतान को सलाम किया, उसकी तौबा कर लो। चलो पहले शैतान को सलाम करने की तौबा करो, उसके बाद आगे बढ़ो। ठीक है, मैं शैतान की सलाम किया, उसके बाद आगे बढ़ो, तौबा करो, तौबा करो जल्दी। ठीक है, तो तुम ये कबूल कर लो, हाँ मैं शैतान हूँ, मैं तौबा कर लूंगा। तुम कबूल कर लो मैं शैतान हूँ, कबूल कर लो मैं शैतान हूँ। मैंने तो नहीं कहा, तुमने कहा कि तुमने शैतान को देखा। मैंने कब कहा कुछ? तुम ही तो कह रहे हो मैं शैतान हूँ, तुम खुद कबूल कर रहे हो। तुमने कहा ना मैंने शैतान को देखा। तुमने कहा ना मैंने शैतान को देखा। हाँ तो तुम मान रहे हो? तुमने कहा ना कि मैंने शैतान को देखा। चलो अच्छा हुआ तुमने कहा मैंने शैतान को हंसते हुए देखा, और फिर इसके बाद फौरन कहा कि हम शैतान को सलामती की दुआ देते, सलाम करते हैं। तुमने ये कहा कि मैं शैतान को सलाम करते हैं हम लोग। तो देवबंदी शैतान को सलाम करते हैं। सामईन अच्छी तरह देख लीजिए, सुन लीजिए। हम इसीलिए कहते हैं देव के बंदे, शैतान के बंदे शैतान को सलाम करते हैं। हम रसूलुल्लाह को सलाम करें तो उनको तकलीफ होती है, शैतान को सलाम करते हैं। ये तौबा करने को तैयार नहीं है, शैतान को सलाम करने के बावजूद भी तौबा करने को तैयार नहीं है, क्योंकि तौबा इनकी किस्मत में लिखी हुई नहीं है। शैतान को सलाम करने के बावजूद तौबा नहीं कर रहा है। शैतान को सलाम किया फिर भी तौबा नहीं कर रहा। मैंने जब मैंने तुझे सलाम किया तब मुझे नहीं पता था कि तो जब शैतान को कैसे देखिए तो तूने झूठ बोला वाले हो। जब तुझे ये बोला तुझे नहीं पता तो कह रहा है, तो तूने शैतान को कैसे देखा? तूने झूठ बोला, तो झूठ बोलने पर तौबा कर। मैंने अभी देखा झूठ बोलने पर तौबा कर जल्दी। तुम्हारे झूठ बोलते हुए तुम किस तरीके से इबारत को घुमा रहे हो, तुम सब सामने नहीं लाना चाह रहे। इबारत घुमाई मैंने तो। अरे यार तुम्हारी तो हालत खराब है। तुम ये पूछे, तुम ये बता नहीं रहे हो कुल बात उलझे हुए हो, आगे पढ़ने नहीं दे रहे हो, इधर उधर भाग रहे हो। इबारत पढ़ोगे अब तो तौबा कर लोगे? चलो इबारत पढ़ो, इबारत पढ़ो चलो। अच्छा मतलब नहीं करोगे तौबा? चलिए, तुमको शैतान मुबारक, हमको रसूलुल्लाह मुबारक। अभी बताता हूँ, शैतान मुबारक, हमको रसूलुल्लाह मुबारक। अरे हाँ पता है, शैतान मुबारक। जो बंदियों को शैतान मुबारक हो, अल्लाह शैतान के साथ करिए, शैतान के साथ करिए, हमको रसूलुल्लाह मुबारक हो, क्योंकि हम रसूलुल्लाह को सलाम करते, देवबंदी शैतानों को सलाम करते। चलिए तौबा कर लो यार एक बार। देखो अरे पढ़ ले यार, क्या बचाने नहीं आएंगे, मैं भी बचाने नहीं आऊंगा, कोई और बचाने नहीं आएगा। इस तरह झूठ बोलकर ऐसी बातें करके अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लो, तौबा कर लो। तुम्हारे मैं झूठ सामने लाऊंगा तब मैं देखो तुम कितनी तौबा करोगे। अस्तगफिरुल्लाह बोल दो यार। अभी करूंगा मैं साबित, अभी करूंगा मैं साबित। अरे कर दो अस्तगफिरुल्लाह, वरना क्या मालूम क्या होगा तुम्हारा। तौबा कर लो, मुझे पता है कि देखो तौबा कर लो। चाल होती है कि बात करते करते बातों घुमा देना ताकि पीछे की बात कट जाए। फैजान सुनो, अरे फैजान सुनो तो, फैजान सुनो तो, फैजान सुनो तो, फैजान सुनो, वरना दफा हो जाओ। फैजान सुन तो। अरे भागूंगा तो तुझे भगाऊंगा, अरे तुझे भगाऊंगा बेटे। इबारत पढ़नी है, अरे वो तुमने बिल्कुल पढ़नी है तो पढ़ो वरना दफा हो जाओ। तौबा करो, तौबा करो। इबारत पढ़नी है तो पढ़ो वरना दफा हो जाओ।
शैतानों से बात, शैतानों को सलाम। इबारत नहीं पढ़ी जा रही, बिल्कुल। हाँ चलिए बिल्कुल चलिए भाई जाने दो। अच्छा बिल्कुल शैतानों को तो सलाम करता है, चलो बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, जब मालूम होगा ना, बोल जब तक मुझे मालूम नहीं था कि तुम इतना बड़ा शैतान हो, मुझे मालूम हो रहा है कि तुम शैतान हो। कौन? तो ये अच्छा क्या हुआ? तुमको क्या मालूम पड़ गया? तुमको क्या मालूम पड़ गया? अरे यार तुम पहले बात पूरी करो, अब तुमको क्या मालूम पड़ गया? यार तुम क्यों मौजू से क्यों हट रहे हो? अरे मैं तो इबारत पढ़ रहा था, तुमने बोला ना तुमको कुछ मालूम पड़ गया, तो बताओ ना क्या मालूम पड़ गया। अरे पढ़ो ना, ही बताता हूँ क्या मालूम, जल्दी पढ़ो। अल्लाह फरमाते हैं कि कम हंसो, और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये है, देखो बीच में मत बोला इबारत करने दो, बीच में मत बोला इबारत करने दो। तुम्हारे मुँह से कुरान हदीस अच्छी नहीं लगती, तुम शैतान को सलाम करो। चलो शैतान को कुरान हदीस अच्छी नहीं लगती, शैतान को कुरान हदीस अच्छी नहीं लगती। तुमने अभी इकरार किया कि हम करते हैं, तुमने इकरार किया, रिकॉर्डिंग हुई है, तुमने तुमने कहा शैतान को हम सलाम करते हैं। चलो वो बताऊंगा ना, क्योंकि मुझे पहले मालूम नहीं था। तुम्हारी हरकत मुझे मालूम हुआ कि पढ़ूं या भागोगे अब? अरे वो तुम भागोगे, चलो। अरे पढ़ू क्या भागोगे? चलो पढ़ो पूरी रात बैठूंगा पूरी रात। अरे तुम तो पूरी रात बैठोगे, तुम्हारे घर वालों ने तुमको लात मार के बाहर निकाल दिया रोड के बाद, पूरी रात बैठोगे। अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहे हो, देखो अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहे हैं, मतलब वाकई ऐसा हुआ है। तुम्हारे जैसे को है ना मुनासिब नहीं होता यार। अब हंसी आएगी तो क्या होगा, ये ऐसी हरकतें करेगा तो जब बुलाते नहीं लोगों को मतलब जो था वो देख के। हाँ जिसको उर्दू इबारत करना नहीं आती है। चलो बाग गए भाई या कुल गए, आ जाऊं? हाँ पढ़ो हाँ पढ़ो ना। हेलो हाँ पढ़ो ना भाई, पढ़ो। आप खामोश रहोगे ना? जी पढ़ो जल्दी पढ़ो, नहीं तो जिन जाग जाएगा तुम्हारा बीच में अचानक। अरे भाई पढ़ोगे आप, टाइम वेस्ट नहीं। हाँ मुराद गैब बात क्या है? इस गैब से मुराद बाज गैब है या कुल गैब? ठीक है जी। यहाँ सामीन से मैं बात कर रहा हूँ, कुछ मत बोलो बिल्कुल, बस सामीन से बात करो, तुमसे नहीं कर रहा हूँ, तुम खामोश रहो। सामीन देख लीजिए, तुम क्यों बोल रहे हो? अबे इसी अरे यार इसमें अभी तो तुमने मानी ना, तुम चुप रहो ना, वज़ाहत क्यों कर रहे हो? क्यों मना कर दिया? क्यों कर रहे हो वज़ाहत? बिल्कुल वज़ाहत करूंगा मैं, बिल्कुल वज़ाहत करूंगा। मुझे एतराज है इस इबारत पर, मुझे एतराज है इबारत पर। पूरे जवाब की वज़ाहत करो फिर। मुझे तुम्हारी चोरी करने पर एतराज है, तुम्हारी पूरी जिंदगी थोड़ी करूंगा, तुम्हारी चोरी करने पर एतराज है, मुझे तुम्हारे जिना करने पर एतराज है, मुझे तुम्हारी करने पर एतराज है, मुझे तुम्हारी जो है ना गुनाह करने पर एतराज है, मुझे तुम्हारी जलील होने पर एतराज है। तुम्हारी पूरी जिंदगी थोड़ी पढ़ने चले जाऊंगा। तो भानवी साहब की जिस इबारत पर मुझे एतराज है वो पढ़ रहा हूँ मैं, उसकी वज़ाहत भी करूंगा। आगे पढ़ो। हाँ बाज गैब मुराद है या गैब से मुराद बाज गैब है या कुल गैब? अगर देखिए कुल गैब तो खत्म कर दिया उन्होंने, अब बाज गैब पर आए हैं वो। अगर बाज उलूम गैबिया मुराद हैं, किसके लिए मुराद बोल रहे हैं? अगर बाज उलूम गैबिया मुराद है, यानी ज़ैद बाज उलूम गैबिया की वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब कह रहा है। हाँ अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ैद बाज उलूम गैबिया की वजह से आलिमुल गैब समझ रहा है बकौल तुम्हारे, ठीक है जी। बाज उलूम गैबिया मुराद है तो इसमें सुनो, तो इसमें हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ही क्या तख्सीस है? जी माज़अल्लाह। एक मिनट सुनो, मैं वज़ाहत कर दूं इस पर? नहीं रुकूंगा। अब वज़ाहत मेरी है ना, अब वज़ाहत मेरी है ना। नहीं रुकूंगा ना, नहीं रुकूंगा ना। अब आप अभी तो आपने कहा वज़ाहत मैं करूंगा, अब वज़ाहत मैं कर दूं। हाँ चलो ठीक करो। तो सामईन ये है वो इबारत को लेके चुप करके सुनने से मैं वज़ाहत कर रहा हूँ, ठीक है? वज़ाहत करना मेरा काम, सुनाओ ना, ठीक है? सामईन ये है वो इबारत जिसको लेकर के इनके मुजद्दिद और इनके तमाम उलमा ने हमारे ऊपर अब यहाँ पर क्या था कि ज़ैद का जो अक़ीदा था कि वो बाज़ उलूम गैबिया की वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब समझ रहा था, करते हुए यहाँ पर थानवी साहब ने बात कायम की है कि अगर बाज़ उलूम गैबिया मुराद हैं, यानी ज़ैद बाज़ उलूम गैबिया की वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब कह रहा है, तो इसमें हुजूर ही की क्या तख्सीस है? ठीक है, माज़अल्लाह। अभी कुछ ना बोलो,
अभी कुछ ना हजार बोलो, बार माज़अल्लाह। चुप करो ना। अभी मैं वजाहत कर रहा हूँ। ऐसा इल्म हाँ। गैब को जैद कैसा 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 कैसा? अभी सुनो, अभी चुप रहना, वजाहत मैं कर रहा हूँ ना। अरे कैसा इल्म गैब बताओ ना, वजाहत करो ना। अरे मैं पूछ वजाहत, तुम रहा क्यों हूँ। बोल रहे हो? वजाहत मैं कर रहा हूँ, तो मैं खामोश हो पूछूंगा बिल्कुल। नहीं, मैं कैसा इल्म गैब? ऐसा ऐसा से कैसा कैसा इल्म गैब? यहाँ तशबीह के लिए तो पहली बात मुराद नहीं है, ठीक है। अगर तुम अगर तशबीह बात के लिए एक मिनट वो उधर बच जाओ, अगर बात उलूम गैबिया मुराद है तो इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही क्या तखसीस है? ऐसा इल्म गैब, कैसा इल्म काम गैब? करो, कैसा पूरी इल्म गैब? इबारत पढ़ो नीचे तक, पूरी इबारत पढ़ो, फिर मैं वजाहत कर रहा हूँ। कैसा इल्म गैब वो बताओ, कैसा अभी इल्म पूरी गैब? इबारत पढ़ो, फिर मैं वजाहत कर रहा हूँ उसमें। अगर बात उलूम गैबिया मुराद है तो इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही क्या तखसीस है? ऐसा इल्म गैब तो ज़ैद व अम्र, बल्कि हर सभी व मजनू, बल्कि जमी हैवाना तो बहाइम के लिए भी हासिल है। माज़अल्लाह। अब आगे पढ़ो, आगे पढ़ो, आगे पढ़ो ना, आगे भी तो क्योंकि हर पढ़ो। शख्स को किसी न किसी ऐसी बात का इल्म होता है जो दूसरे हाँ। शख्स से मख्फी है, तो चाहिए कि सबको आलिमुल गैब कहा जाए। हाँ ये है। और पढ़ूं? ये चुप, अब चुप और रहना, पढ़ूं? बिल्कुल अभी चुप रहना। अच्छा सुनो। हाँ ठीक। हाँ तो सामईन, ठीक। 18 हाँ जो इमाम अहमद रज़ा साहब ने इबारत नकल की, तो उसमें इन्होंने जो जिसकी वजाहत हो गई थी, वो जुमला ये कि क्योंकि हर शख्स को किसी न किसी ऐसी बात का इल्म होता है जो दूसरे शख्स से मख्फी है, इसको काट दिया, इसको बयान नहीं किया। अब पीछे से मैं दोबारा इसकी वजाहत कर रहा हूँ, आप सुन लीजिए, मैं इसी इबारत की वजाहत करता चलूंगा। मतलब अब ये है कि गैब से मुराद बात गैब है या खुद है। गैब का अकीदा आप सबने सुन लिया था, तो बिल्कुल चुप रहना। गैब का अकीदा आप सबने सुन लिया था कि गैब जो है बाद में गैबिया की वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहा था, जवाब दिया आवाज नहीं आ रही फैजान साहब, फोन के आवाज कट रही है आपकी फैजान साहब, आप जरा कहीं दूसरी जगह से निकलिए, आपकी आवाज कट रही है। ठीक है, फरमा रहे हैं कि आपकी आवाज कट रही है। अगर बाज़ उलूम गैबिया मुराद है, यानी ज़ैद बाज़ उलूम गैबिया, ठीक है, मुराद लेते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब कह रहा है, तो फिर इसमें हुजूर ही की क्या तखसीस है? अच्छा क्यों किया गया? अभी बिल्कुल आवाज क्लियर करिए, आवाज मेरी बिल्कुल क्लियर आ रही है, आवाज मेरी बिल्कुल क्लियर आ रही है। यहाँ कट रही, यहाँ कट रही आवाज। नहीं, मेरे बिल्कुल नेटवर्क फुल है, मेरे नेटवर्क बिल्कुल फुल है, ठीक है ना? यहाँ आवाज भाई आप डिस्टर्ब ना करें, जवाब देने में मुझे आप डिस्टर्ब ना करें बिल्कुल। अरे तो भाई बताना, अबे तो भाई आवाज तो आना चाहिए था कि कुछ भी मतलब बोलते चले जाओगे। डिस्टर्ब करें आप, डिस्टर्ब ना करें, आवाज दूसरे लोगों के ऊपर जाकर कहोगे डिस्टर्ब ना करें। अभी आप चुप रहेंगे, फिर मुझे वरना बात दोबारा रिपीट करनी पड़ेगी। आवाज क्लियर करिए ना, चलिए आवाज क्लियर करिए। बिल्कुल चुप रहे, बिल्कुल नेटवर्क फुल है, मैं बाहर खड़ा हूँ, इसलिए बाहर खड़ा हूँ। फिर बाहर निकल गए, नेटवर्क में आइए ना, बाहर क्यों निकल जाते, बार बार क्यों भगा देते घर वाले आपको? भाई अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 5 मंजिला बिल्डिंग है, ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह 100 गज के अंदर बिल्डिंग है, मेरा रूम थोड़ा सा अंदर है, आपकी तरह नहीं है, ठीक है ना? बात कहने के लिए, लेकिन मैं आपको बताने के लिए कह रहा हूँ, मुझे जवाब देने दीजिए। कितनी है बिल्डिंग? बिल्डिंग कितनी? अरे यार आवाज देखो कहाँ जा रही है इनकी, कह रहे आवाज सुनो। आवाज आ रही है नहीं आ रही है? अरे उनको आ रही है, हमको नहीं आ रही ना, आना चाहिए ना। आवाज आ रही है नहीं आ रही है? क्लियर आना चाहिए ना, यहाँ बताइए। ठीक है, अब क्लियर आ रही है आपको? हाँ, बिल्डिंग कितनी है वो बताइए जी। तो बिल्डिंग कितनी है? अगर बाज़ उलूम गैबिया मुराद है तो इसमें हुजूर ही की क्या तखसीस है? यानी ज़ैद अगर बाज़ उलूम गैबिया की वजह से, चुप करोगे अभी बिल्कुल, अगर ज़ैद बाज़ उलूम गैबिया की वजह से, अबे बाज़ उलूम गैबिया भी अगर मुराद है तो हुजूर की कोई खासियत नहीं है इसमें। अरे तो चुप करोगे तुम? साहब एक मिनट, बड़े अदबन, अशफाक साहब एक मिनट, अदबन एक मिनट। देखिए आप भी बोल रहे हैं, ये भी बोल रहे हैं, बात को जो है तूल नहीं मिल रही है, ठीक है? आप एक काम करें, 3 मिनट बात कर जो है एक सेट करें, ठीक है? अरे ये खामोश रहेगा, ये मैं आदबन बोल रहा हूँ कि ये शर्त है, शर्त रखिए, क्योंकि आप बोलते जा रहे हैं, खामोश नहीं हो रहे हो, अशफाक रजा, तुम खामोश नहीं हो रहे हो। 3 मिनट कर बात करो, क्यों मौत आती है तुमके ऊपर? अब्दुल शैतान क्यों बात करेगा? अब्दुल शैतान निकल, अब्दुल शैतान भागे यहाँ से।
अब्दुल शैतान क्यों बात करेगा? अबे अशफाक चेंबर, तू मुझे शैतान ना बोल, क्योंकि तू खुद शैतान मान चुका है अपने आप को, खुद अपने आप को शैतान मान चुका है चेंबर। अबे चेंबर से भी सड़ी हुई कोथिमीर लगता है तू, सड़ी हुई कोथिमीर, सड़ी हुई कोथिमीर है तू, सड़ी हुई कोथिमीर है अशफाक रजा। तो अशफाक चेंबर सड़ी हुई कोथिमीर से भी बदतर है। अब्दुल शैतान को खामोश करो। अब्दुल शैतान क्यों बोल रहा है बीच में? अबे सड़ी हुई कोथिमीर। मेरा भाई तुम्हारा भाई नहीं है, अशफाक साहब तुम्हारा भाई नहीं है, अब्दुल शैतान भाई नहीं है, अब्दुल्ला है, अब्दुल शैतान नहीं है। नहीं बोलना चाहिए ना अब्दुल शैतान को। अब्दुल शैतान को खामोश करो। आप सुने, अब्दुल शैतान को पहले खामोश करो। नहीं सुन रहे हैं आप पूरा। पहले अब्दुल शैतान को खामोश करो, फिर बात करूंगा मैं। पहले अब्दुल शैतान भी बोलेगा। अब्दुल शैतान से एक बार उठक बैठक लगवाओ। अब्दुल शैतान को बोलो उठक बैठक लगा, बार-बार बोलना। अब्दुल शैतान के कान पकड़वाओ, उसके बाद बात करना मुझसे। खामोश हो जाइए, शैतान को दिक्कत हो रही है आपके बोलने से। अब्दुल शैतान को पहले कान पकड़वा बैठ करके जो गलती करी तूने 3 बार, नहीं तो यहाँ मेरे सामने से इतने छप्पर मारता कि उसके जो है ना पीछे का पूरा इलाका बुझा देता मैं। पढ़ूं मैं? अरे सड़ी हुई कोथिमीर ऐसी जगह डालता कि वो मुंह से निकल जाती तेरी। ये अब्दुल शैतान को खामोश करो। अब्दुल शैतान को, अब्दुल शैतान खामोश हो, अब्दुल शैतान खामोश हो, अब्दुल शैतान को खामोश करता है। अब अब्दुल शैतान बोला तो इसकी बस आगे समझ जाओ। चलो अब्दुल शैतान खामोश रहना। हाँ अब्दुल शैतान, चलो हाँ फैजान बोलो। अब मैं इसकी वजाहत कर अब्दुल रहा हूँ। शैतान को अच्छा एक मिनट फैजान, अब्दुल शैतान को आप बोल दो आखिरी बार कि अब नहीं बोलेगा, ठीक है? सुने, देखिए मेरी अगर अब्दुल शैतान ने बोला ना, मैं अपनी इसी बात पर इंशाल्लाह वजाहत करके मैं वजाहत कर दूंगा। आपको मानना हो तो मानना, ना मानना हो तो आपकी मर्जी है, ठीक है? नहीं क्लियर करिए ना, बात पूरी होगी ना। आप इंतजार दूर करना चाहते हैं ना, क्लियर करिए सारी बात। बिल्कुल, आप मैं भागेंगे थोड़ी, क्लियर क्लियर करेंगे। रात भर बात करेंगे ना, आपने कहा मैं रात भर बात करूंगा आपसे। वैसे भी हम तो घर के अंदर बैठे हुए, पूरा घर जागेगा हमारे, तो जोर जोर से बात करूंगा। मेरे पूरी फैमिली जागेगी, तुमको तो घर से बाहर निकाल दिया, तुम बाहर भी बात कर लोगे। मैं अभी जवाब दे दूंगा। हाँ चलो बोलो, बोलो जवाब दो, बिल्कुल जवाब दो। मैं कुछ भी मत बोलना, ठीक है? बोलो, कुछ भी क्यों नहीं बोलूंगा। अब्दुल शैतान बीच में बोलेगा नहीं। अब्दुल शैतान को खामोश रखेंगे आप। पहले अब्दुल शैतान को बोलो कि बीच में कुछ मत। ये देखिए सड़ी हुई कोथिमीर मुझे ललकार रहा है, बात करने की इसकी औकात नहीं है, मुझे ललकार रहा है। सड़ी हुई कोथिमीर इसको समझ में नहीं आ रही। फिर बोला अब्दुल शैतान क्यों बोला? नहीं बोलना चाहिए ना अब्दुल शैतान को बीच में। अरे मुझे मालूम है कि तुम शैतान को सलाम करके साथ में लाए हो शैतान को। सलाम नहीं कर रहे। सलाम कर लेता, बाद में मालूम है कि भाई इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो बीच में बोलेगा। शैतान को बीच में बोलने की इजाजत नहीं है। हम आदम की औलाद है, मोहम्मद रसूलुल्लाह के उम्मती, हम शैतान की बात नहीं सुनेंगे। नहीं सुनोगे ना? चलो बात करो, चलो सुनाओ। सुनोगे? 5 मिनट तक बिल्कुल चुप रहना, ठीक है? मैंने तुमसे एक मिनट, मैंने तुमसे ये कहा, मैंने आपसे ये कहा कि आप अब्दुल शैतान को खामोश करें, तो आप खामोश क्यों नहीं किए उसको? आपका भी शैतान खामोश हो गया ना, आप चुप हो जाइए। तो आप क्यों नहीं बोल रहे हैं उसको? चुप करवाइए उसको, खामोश हो जाइए। अब्दुल्ला खामोश को खामोश हो चुके हैं, ठीक है? हाँ लीजिए, बोलता है बिला वजह। 5 मिनट करिए, ठीक है? 5 मिनट खामोश रहिए, सुनाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन, मैं ये जो बरेलवी आज़ाद जवाब दे रहा हूँ, खामोश रहिएगा जी, प्लीज आप खामोश रहिएगा, ठीक है? वक्त दीजिए इसको, बस खामोशी के साथ, ठीक है? सुनाइए। सामईन, ये लोग इस इबारत को लेकर हमारे पर इल्जाम लगाते हैं, अरे इल्जाम नहीं, खुली हुई इबारत है यार। इबारत चुप करोगे? क्यों बोल रहे हो आप? अगर आप बात करूँ ना, जो इल्जाम लगाते हैं, अरे खुली हुई किताब तुम्हारे सामने रख दियो, तुम कह रहे इल्जाम लगाते हैं। चोर की चोरी सामने खोल दियो, कह रहे इल्जाम लगाते। इल्जाम है ये? हकीकत चलो खामोश रहोगे? बोलो। खामोश ही हूँ, लेकिन तुम बिला वजह की बात मत करो। यहाँ बताओ रहमान साहब, मैं सामईन, मैं कह रहा हूँ, अब मैंने इनसे 5 मिनट का वक्त मांगा। अब अगर बीच में वजाहत करिए, बिला वजह की बात ना करिए, क्योंकि वक्त ऑलरेडी बहुत ज्यादा। नहीं भागेंगे आप, नहीं भागेंगे नहीं आप, भागेंगे नहीं आप। बात करूंगा, आपको घर से निकाल दिया गया है, आप भागेंगे नहीं, ठीक है? चलिए अब सुनिए, 5 मिनट खामोश हो जाए, वरना आपकी शिकस्त। सुनाइए। अरे सुनाइए, शिकस्त तुम्हारे लेकर ये लोग एतराज करते हैं। चुप तो करोगे? इस इबारत को लेकर ये लोग एतराज करते हैं। अब चाहे तो इसे इल्जाम कह लें या ये कह लें कि इनकी समझ में आज तक ये इबारत नहीं आई है। इस इबारत का सही मतलब हो सकता है। तुम समझा दो ना, तुम्हारी समझ में आई तो तुम समझाओ। बेवकूफ कहीं के बोले जा रहा है बीच में यार, हो गया यार, सुनने को तैयार नहीं हो रहा। बेवकूफ कहीं का चिल्ला क्यों ना इधर उधर, बिला वजह इधर उधर घुसे हो क्यों? फिर सुन के
सुन फिर आराम से। चैलेंज करते हो और जवाब नहीं देते हो, जवाब देने के टाइम पे इधर उधर भागते हो। तेरी गले पे बात करो ना। क्या सुनते नहीं है भाई, तेरे से कह रहा हूँ 5 मिनट जवाब दो, जवाब दो, 5 मिनट रुक जवाब जा। दो, यहाँ पर जवाब दो, जवाब दो। चलो सुन आराम से, फिर सुन आराम से, सुनाओ। सुनो आराम से। अरे सुन नहीं बोलना, सुन नहीं बोलना, नहीं तो फिर मैं बदतमीजी पर आऊंगा ना, तो फिर सोचो मेरे से क्या हो रहा आराम है। से खामोश क्यों नहीं हो रहे हो आप? आपके अंदर अकल नहीं है? आपको हाँ, ऐसे बोलो, 100 हाँ, बार ऐसे मैंने बोलो, बोल दिया कि ऐसे खामोश बोलो। हो जाओ 5 बड़ा हूँ मिनट। तुमसे, अदब किया करो मेरा, उम्र में भी बड़ा हूँ। चलो बोलो। अब बिल्कुल मत बोलना बीच में, जो मैं बोल रहा हूँ बोलते रहना, जब हाँ, मैं खामोश रहूंगा तब बोल देना, ठीक है ना? बीच में कुछ मत चलो बोलना, बोलो, ठीक है। कुछ मत बोलना बीच में। बोलो। अगर तुमने बोला तो बस बात यहीं पे डिस्कनेक्ट हो जाए, खत्म हो जाएगा, तुमने बीच में कुछ भी बोला। अरे तुम तो भागने का बहाना ढूंढ रहे हो बहुत तुम्हारे लिए बढ़िया। लगा रहा हूँ यहाँ पर मैं, समझ गए? अरे भागने का बहाना है तुम्हारा ये, अब तो भागोगे मुझे मालूम है। चलो बोलो। मैं आपकी बात सुनो, अब सुनो। 5 मिनट अगर बीच में बोलना मत बिल्कुल भी। तुम भागने का बहाना ढूंढ रहे हो, मुझे मालूम है तुम भागोगे। तुम्हारा हर मौलवी ऐसे ही भागता है। हमारे चलो ऊपर ही बताओ, एतराज बोलो। करते हैं, इल्जाम लगाते हैं, झूठा इल्जाम लगाते हैं कि भारत के जरिए इल्जाम नहीं है, खुली आपके सामने। हकीकत है। फिर बोला तू यार, फिर बोल रहे हो तुम। अरे खुली हकीकत तो तुम इल्जाम बोल रहे हो यार। 5 मिनट के बाद बोल देना, 5 मिनट अपने मुंह पे जुबान पर ताला लगा लो 5 मिनट। तो लेकिन खुली हकीकत पे इल्जाम कैसे बोलोगे? आप बोलोगे जो हमारी किताब में लिखा हुआ है, ये लोग जो बताते हैं इसका माना ये नहीं है, ये खामोश ऐसा रहोगे, बोलिए। खामोश रहोगे। हाँ मुनाजरे का तरीका बोलो। पता है क्या होता है? अगर 5 मिनट बोला जा रहा है तो खामोश रहो आप 5। चलो बोलो 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 बोलो, ठीक है। बोलो बोलो। भारत के जरिए से ये हमारे ऊपर ये इल्जाम लगाते हैं, या यूं कहो कि आज तक के उलमा तो गलत फहमी करते हैं, या ये गलत से बाहर निकलना है। आवाज ही नहीं आ रही, कट कट के आ रही हो। ठीक है, अब मैं आपको पूरी इबारत पढ़ रहा हूँ, ठीक है? तो जैद नाम में जो शख्स था, उसके जरिए से सवाल किया गया था माशरे कि वो बाज़ उलूम गैबिय्या की वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको आवाज आ रही है इस्राइल भाई? नहीं हजरत, आवाज नहीं आ रही है, आवाज कट रही है इनकी, बहुत आवाज कट कट रही रही है बीच से। अब्दुर्रहमान साहब आवाज आ रही? आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही उनसे क्या है। मतलब आ रही कि नहीं आ रही? अरे यार अब्दुल रहमान भाई हमसे बात करो, अब्दुल रहमान से बात करो यार। 2 मिनट से पूछोगे। अरे तो फिर राहिल से क्यों पूछा तुमने? सड़ी हुई कोठी में। अरे तो अल्लाह के बंदे यहाँ पर, अरे तो यहाँ आवाज नहीं आएगी तो तुम कैसे समझ नेटवर्क में में आएगा आओ ना लोगों को? भाई, बताओ ना। तुम नेटवर्क में निकल के आओ ना, बाहर को निकल के आओ। हम तो नेटवर्क में है ना यार, हम तो नेटवर्क में, तुम पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हो, रोड पर घूमते रहते हो, इधर उधर कहीं भी चले जाते हो। रोड पर सबसे अच्छे तुम जो है तो टावर ढूंढो, कहीं पर टावर के नीचे खड़े हो जाओ आकर के, क्योंकि रोड पर तो हो तुम। बहाने लोग के बहाने हैं। चुप नहीं वाला होऊंगा। तो सामीन, ये ज़ैद का अकीदा बयान किया गया था, इसमें कि ज़ैद जो ये कहता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, याद अकीदा है कि ये कहता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे आलिमुल गैब कह रहा देखो है। जो तुम्हारी आवाज सुनो सुनो फैजान, तुम्हारी जो आवाज नहीं आएगी ना, फिर बाद में एतराज मत करना कि हमारी आवाज नहीं आई, क्योंकि आवाज यहाँ पर क्लियर रिकॉर्ड नहीं हो रही है ना। बोलते जाओ, नहीं आ रही। ठीक है बोलते जाएगी। बस अल्लाह के शुक्र। बाद में तुम एतराज करोगे कि आवाज काट दी, तो आवाज काटी नहीं है, ये आवाज क्लियर नहीं हो रही तुम्हारी, है ना? जी जी, घर पे जाता हूँ जी भाई, ऑलरेडी 1-1.25 घंटा हो चुका है। हाँ, और अभी तक आपने इबारत पर बात ही नहीं करी, इधर उधर ही भागते रहे आप। 1-1.25 घंटे तक आप इधर उधर भागते रहे। मैं इबारत ही पढ़ रहा हूँ। इबारत पर बात कर लेते तो अभी तक मसला हल हो जाता, लेकिन अरे आप भाई, इंतजार तुम खत्म नहीं करना पढ़ने चाहते हैं, आप इंतजार बनाना चाहते हैं, तो रोकना चाहते हैं। तो कुछ पढ़ूंगा ना मैं, ठीक है? तो तुम जब भाग रहे हो आवाज क्यों नहीं आ रही है? तुम कहाँ घुस जा रहे घर हो? से बाहर निकलो ना भाई, तुम निकलो ना घर से बाहर अपने। अरे मैं घर के बाहर ही हूँ, अभी तो बराबर आवाज आ रही है सारी, जब आप इबारत पढ़ो तभी ऐसा हो रहा है। तुम्हारे वहाँ नेटवर्क नहीं आ रहे हैं। अरे यार नेटवर्क हमारे यहाँ बेहतरीन है, अच्छी आवाज आ रही है सारी। फिर बोले ये देखो अब्दुल रहमान को फिर मना करो, फिर मैं बोलूंगा, फिर मैं गलत बात है नहीं, मत बोलो। अरे मैंने नहीं बोला, तेरे राहिल खान ने बोला। कानों में सड़ी हुई कोठी में डाल लिया है क्या? अब तो बोला आयतल कुर्सी देखो आप फिर गलत लफ्ज़ बोलोगे ना, देखो अब्दुल शैतान गलत अंदाज में बोलोगे ना, तो फिर मैं बहुत गलत बोलूंगा तुम्हें। अरे तेरी नस्ल ही आला कुत्ते की है, तू नस्ल ही बोलेगा, अपनी नस्ल की आवाज निकालेगा तो। फैजान देख ले, अरे भाई, फैजान देख ले, सड़ी हुई कोठी में फैजान देख ले इसको, फैजान देख ले इसको, फैजान देख ले इसको, ऐसी बात फैजान देख ले इसको, भागने का तरीका ढूंढ रहा है ये। दरवाजा, ऐसी बात ना। हाँ, मैं इबारत पढ़ रहा हूँ। भागने का तरीका ढूंढ रहा है, इसके मुंह के अंदर कपड़ा ठूस देना तू। जाहिल मरदूद कहीं के। कपड़ा क्यों नहीं ठूसता? बार बार बोलता है ये सियासत मान के मुंह में कपड़ा क्यों? सिर्फ सुनने का काम है। जब तेरे पे सवाल का जवाब नहीं सुना जा रहा तो तू भाग रहा है, तू बदतमीजी को उतर रहा है। अब जब हमने उसको खामोश अरे तो ये बदतमीजी कर रहा है, कितनी देर से तुझे मना कर रहा हूँ कि इसको खामोश करवा, तू बोलता क्यों नहीं उसको खामोश करने के लिए? मरदूद इंसान कहीं के, तो बेवकूफ कहीं का।
जाहिल कहेंगे, बदतमीज बेगैरत इंसान, तो शर्म नहीं आई? अरे उसको खामोश कर, सुनने को तैयार नहीं है, उसको खामोश कर। अबे अबे सड़ी हुई कोथिमीर, सड़ी हुई कोथिमीर, सड़ी हुई कोथिमीर, सड़ी हुई कोथिमीर, साड़ी हुई कोथिमीर, अबे साड़ी हुई कोथिमीर, अशफाक रजा। जवाब देना नहीं आता है अशफाक रजा खानी। अबे जहन्नमी साले, अबे सड़ी हुई कोथिमीर, आ इधर सामने, अगर हिम्मत है तो सामने आ, जब जुमले में तेरे दम है तो सामने आ, सामने आ, तू सामने आ, कहाँ पर है? सामने आ जा सड़ी हुई कोथिमीर, बेंगलुरु आ जा, मैं बेंगलुरु में हूँ, अगर दम है तो सामने आ अशफाक रजा खानी, मैं तेरी सड़ी हुई कोथिमीर सब बताना। तू आ जा, तू सड़ी हुई कोथिमीर, तो आ जा हमारे सामने आ जा। तेरा एड्रेस भेज, टिकट करवा, तेरा कर्नाटका बेंगलुरु, मैं करवाता हूँ तेरी टिकट, मैं करवाता हूँ तेरी टिकट, आ जा, मैं करवाता हूँ तेरी टिकट, आ जा, आ जा, आ जा, कब की कराऊं? कल की कराता हूँ, आ जा, कल की कराता हूँ, आ जा, कल की करवाता हूँ, आ जा, ठीक है? अगर तू नहीं आया तो तू हरामी साबित होगा, अगर तू नहीं आया तो हरामी साबित होगा। अभी सड़ी हुई कोथिमीर, खामोश रह जा, जुबान को लगाम लगा, वरना हमें भी ऐसी बातें पता है कि तेरी घर से उखाड़ लेंगे तुझे। बात करें से तेरे घर से उठा लूंगा, देख ज्यादा अगर बात करूंगा। अबे धमकी किसी और को देना बेटा, तेरे अबे सड़ी हुई कोथिमीर, तू हमें धमकी दे रहा है और हमको बता रहा है। देखने कैसी लग रही है, बिल्कुल गंगोही की तरह। अबे सड़ी हुई कोथिमीर, तू खामोश रह, तू बेंगलुरु आ जा, मैं तुझे खुला चैलेंज दे रहा हूँ, मैं अशफाक रजा तुझे खुला चैलेंज दे रहा हूँ, तू बेंगलुरु आ जा, मैं तेरे साथ मुनाजरा तय करवाऊंगा मुफ्ती उमर कासमी साहब के साथ। अबे उमेर, अबे उसका बात करेगा ऐसे बात कर, फैजान बात करनी है, बात कर, भाग मत फैजान, भागना नहीं फैजान, फैजान स्टार्ट चल बे, क्या स्टार्ट करूँ? तेरे से घंटे से कह के जा रहा हूँ मैं, 5 मिनट खामोश हो जा, 5 मिनट खामोश हो जा, 5 मिनट खामोश हो जा, 5 मिनट खामोश। तेरे बाप की नौकरी के भागने का बहाना मिल चुका है, भागने के बहाने ढूंढ रहा है, फैजान भागने का बहाना। ठीक है, 5 मिनट खामोश रहेगा, मैं भी इबारत पढ़ रहा हूँ, 5 मिनट खामोश। फैजान 5 मिनट खामोश रहेगा, खामोश रहे, खामोश रहे। हाँ बिल्कुल, मैं खामोश रहूंगा, पहले मेरी बात कर, खामोश हो जा, पहले मेरी बात। अरे तू बिल्कुल खामोश रहूंगा, मेरी बात खामोश हो जाए, मेरी बात सुनना पड़ेगी। अरे तू बिल्कुल खामोश हो जा, पहले मेरी बात सुन। तू अब्दुल शैतान के मुंह में कपड़ा भाई, तू खामोश कर, तू बात कर, हो जा, तो अपनी गंदी जुबान बंद कर ले, ठीक है? अब्दुल शैतान के मुंह में कपड़ा जुबान बंद कर नहीं हो तो कुछ और पूछ दे। अबे गंदी जुबान बंद कर ले 5 मिनट, ठीक है? एक नंबर का अगर बाकी में अगर तू मुनाजिर है, अगर तू मुनाजिर है, गंगोही 5 मिनट के लिए दोनों आगे यहाँ पर ले, 5 मिनट के लिए अपनी जुबान खामोश कर ले। फैजान चल, सुना फैजान, ठीक है? सुनता रही हो, चल फैजान बोलो, बोलो अब बिल्कुल चुप रहना, ठीक है? सामईन, मैं अभी 2-3 मिनट में सिर्फ बात सफा कर दूंगा, बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, बिल्कुल खामोश। हाँ फैजान बोलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन, इस इबारत को लेकर इनके मौलवियों ने अब तक हमारे ऊपर सिर्फ झूठे इल्जाम लगाए हैं, और उसकी वजह यह है, आपने देख भी लिया कि इन लोगों को आज तक हमारी इबारत का सही मतलब समझ में ही नहीं आया है। इसकी वजह से चुप करना यार, मैं जवाब पे आ रहा हूँ ना, चुप करना, बातें कर रहा हूँ ना, मैं ऐसा बोलूंगा भाई, तू बहुत बड़ा बेगैरत इंसान है यार, चुप नहीं हो रहा, 5 मिनट खामोश हो जाए, क्यों चुप नहीं हो रहा तू? तो आप बात करो, चुप हो जा भाई, चुप हो जा, आपके समझ में नहीं आया, समझा दिया हमने अच्छी तरह से, चुप हो जाना। क्यों बोले जा रहा है? जब तेरे से वजाहत तलब करते तू वजाहत नहीं करता, जब तेरे से वजाहत तलब कर रहे हैं तू वजाहत नहीं देता, अब यहाँ बकचोदी करे जा रहा है बीच में बोल बोल के, बकचोदी करे जा रहा है बीच में बोल बोल के, बकचोदिया, हाँ बकचोदिया गाली नहीं होती है, बकचोदिया गाली नहीं होती है, बकचोदिया गाली नहीं होती है, नहीं। अबे खामोश हो राहिल रजा, तेरे अशफाक रजा खानी को बात करने दे, तू सड़ी हुई कोथिमीर को बात करने दे, तू बात मत कर। राहिल भाई इसको चुप करो यार, अब्दुल रहमान को इसको यहाँ अब्दुल शैतान को चुप करो यार, कुर्सी पढ़ के दम करते, शैतान अभी जाया हो जाएगा। हाँ यार, शैतान को तकलीफ होती है ना, पता चल रहा है कि किसने शैतान खुद को माना हुआ है, अशफाक रजा खान ने खुद को अपने आप को शैतान मान लिया। सुन इतनी देर से, ठीक है, सुन हदीस मांगल ना,
अरे सुने भाई, सुन कर मैं जवाब दे रहा हूँ ना, पिछले आधे घंटे से दिमाग गाली बक रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ। कौन बकचोदी करना कौन सा गलत है? बकचोदिया हो रही है, गाली है ना, अबे गाली गाली नहीं होती है ना। नहीं, हमारी दिल्ली की लैंग्वेज में गाली नहीं, बकचोदिया हमारी दिल्ली की लैंग्वेज में गाली नहीं, कभी मतलब हमारी दिल्ली की लैंग्वेज के अंदर बकचोदियाँ गाली नहीं, गाली को कहता गाली नहीं है, हमारी दिल्ली की लैंग्वेज में नहीं है ना, हमारी दिल्ली की लैंग्वेज के अंदर बकचोदिया बोलना गाली नहीं है। आपके भाई और श्याम ठीक है, जाएगा। अब सुनिए, श्याम में तो गाली है ये। अरे तुम्हारा उर्फ आम वहाँ है, हमारा उर्फ आम यहाँ है। अपने अम्मा अब्बा से भी यही करते हो, तुम्हारे अब्बा तुमको किसी काम के लिए बुला रहे हो तो तुम कहते हो अबे भाई, अबे राहिल खान, तेरी अम्मा को तू ऐसे ही बात करता है, खामोश रह जा। जब तेरे माँ बाप आपस में प्यार मोहब्बत कर दे तो तू बीच में घुस जाता है क्या? यार ये अपने शैतान को खामोश करे जा रही है। अबे भाई क्यों भाई, वो तेरा भाई नहीं है, वो तेरा भाई नहीं है। मेरी बात से ऐसा घबरा रहा है कि अशफाक रजा ऐसा घबरा रहा है। बाद में बात करूंगा मैं। अरे अभी बात कर, दूसरे दिन कॉल पर लेंगे। नहीं तू बात नहीं करेगा मेरे से, तू डर गया है, मर गया है, उसी दिन मर गया जब तू मेरे से पहली बार बात किया था। तू डर गया, मर गया, बात करेंगे। तू डर गया, मर गया, तू कबूल कर ले, तू शैतान अपने आप को मान लिया, फिर बात कर लेंगे। तू शैतान अपने आप को मान लिया। अगर तू मुझसे बाद में बात करेगा, इसी पर बात करेगा कि मैं बेंगलुरु आऊंगा और मुनाजरा करूंगा, इसी पे बात करेगा। अच्छा हैरत की बात है कि अब्दुल शैतान बोलता है ना, फैजान एकदम चुप हो जाता है। चुप क्यों नहीं होगा? नानो की तो देखकर अरे तुमसे मैं वक्त तय करा रहा हूँ, खामोश हो जा। आधे घंटे से तू बके जा रहा है, बके जा रहा है। नानो की बेगम, तेरे को जवाब सुनना है या नहीं सुनना, ये बताओ। चलो बोलो बोलो, जवाब सुनना है या नहीं सुनना तेरे को? बोलो। अगर अब बीच में, अब तुमने किसी ने बीच में बोला फिर बोलता है ठीक है, ठीक है, अब चुप रहना बिल्कुल। बोलता तो है यार, मौलाना फैजान साहब, अगर ये राहिल बोलेगा तब मैं बोलूंगा, मैंने अभी तक नहीं बोला। जब राहिल बोला तभी मैं बोला। तुम बर्बाद कर चुके हो, मेरा 1.5 घंटा बर्बाद। राहिल खान ठीक है, हाँ राहिल खान मुझसे बोल रहा है, जो भी बोलना है। तुम बीच में क्यों बोल रहा है? तू बोल रहा है भाई, तुझसे भी क्यों? मैं भी बोल रहा हूँ, मैं भी तुझसे ही बोल रहा हूँ। कौन बोलने वाला जब पूरा नाम ही हाँ जबरदस्ती मतलब जो है तो ध्वजा को साथ ले आए तुम। अबे अपना बोझा अपना बोझा जबरदस्ती। सुन अबे तेरा राहिल तो इतना वाला झूठा है। कल तू यहाँ पे था नहीं, तू कहीं लिंक पर नहीं था। तेरा अब्दुल्ला कह रहा है कि तू कल कहीं गया हुआ था, और राहिल कह रहा है कि तू कल क्यों नहीं आता भाई 10 बजे। झूठा तू है, तू तेरा राहिल झूठा है। इबारत पढ़, इबारत से बात कर, बहाने न बना। इबारत से बात करो, इबारत से बात कर, बहाने न बना। सुन चल, इबारत ही पढ़ रहा हूँ, इबारत पढ़ो। अब अगर 5 मिनट से पहले बोला ना तो तेरी हार शिकस्त साबित हो जाएगी। ठीक है, बस फाइनल। जबरदस्ती हार हो जाएगी, ये तो पता लग रहा है। हो जाएगी, हो जाएगी। सामने देखिए 5 मिनट का वक्त लेकिन ये 5 मिनट का वक्त नहीं दे रहा है, क्योंकि उसको पता है कि 5 मिनट के अंदर ही इसको चांद तारे नजर आने वाले हैं। अब मैं इबारत पर आता हूँ, इबारत की बात करते हुए मैं आपको इबारत की वजाहत बता देता हूँ। केस के अंदर सिंपल बात यह है कि जैद के अकीदा ये था कि वो बाज़ उलूम गैबिया की वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब कह रहा था। तो इसकी नफी करते हुए मौलाना शफी थानवी साहब ने जवाब दिया है कि अगर बाज़ उलूम गैबिया मुराद हैं, यानी बाज़ उलूम गैब की वजह से वो जैद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब कह रहा है, तो इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या तखसीस है? ऐसा इल्म तो यानी बाज़ इल्म गैब तो चुप रहे भी माज़अल्लाह मत बोल, तेरी किताबों साबित कर दो। बाज़ इल्म गैब, अबे जाहिल चुप रहेगा तो बहुत बड़ा जाहिल इंसान बोल रहा हूँ ना। चल ठीक है, माज़अल्लाह बोल गया। अबे तो माज़अल्लाह बोला, तुझे कुछ बोल दिया ना, बोल देना, चुप हो जाना। मेरे नबी इंसान लोग माज़अल्लाह नहीं बोलूं। आगे मौलाना शफी थानवी साहब ने लिखा है, आगे लिखा है कि ऐसा इल्म गैब तो यानी बाज़ मुतलक इल्म गैब कैसा? मैं पूछना चाहूंगा कैसा, क्या कहना चाह रहा है? इतना कैसा का मतलब है? पूछना चाहूंगा कैसा इल्म गैब? ऐसा इल्म गैब से मुराद कैसा इल्म गैब? तशबीह पर बात चल रही है या बाज़ पर बात चल रही है? कैसा इल्म गैब? कैसा इल्म गैब? कैसा कहाँ से लेके लफ्ज़ कैसा है कहाँ इसमें? लफ्ज़ कैसा है कहाँ इसमें? बोला कि ऐसा, मैंने कैसा है ना, कैसा कहाँ इसमें? कैसा है कहाँ इसके अंदर? कैसा इल्म गैब तो कैसा है कहाँ इसके अंदर? ऐसा इल्म गैब से क्या मुराद? कैसा इल्म गैब? ऐसा से यानी बाज़ मुतलक उलूम गैबिया, ऐसा से मुराद बाज़ मुतलक उलूम गैबिया, समझ लिया? ऐसा इल्म गैब बाज़ मुतलक उलूम गैबिया। हाँ ठीक है, समझ लिया। हाँ अरे बाज़ मुतलक इल्म उलूम गैबिया ज़ैद अम्र को भी है, ऐसा से मुराद ये है। हाँ ऐसा से मुराद ये है, यानी ऐसा यानी बाज़ मुतलक उलूम गैबिया। जी
बाज मुतलक उलूम गैबिया, क्योंकि बाज इल्म गैब पर ही बात चल रही है पीछे से, समझ में आ गई बात। तो बाज मुतलक उलूम गैबिया ज़ैद, उमर, बकर और बहाइम यानी जानवरों को भी है, ठीक है। ये ज़ैद तो कौन है? ऐसा इल्म गैब तो ज़ैद, उमर, बकर, पागल, बल्कि जमी हयानात बहाइम क्योंकि हर शख्स को किसी न किसी ऐसी बात का इल्म होता है जो दूसरे शख्स से छुपा हुआ होता है। तो साबित यह हुआ कि अगर बाज़ उलूम गैब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया है तो मुतलक कुछ न कुछ इल्म गैब तो हर इंसान को है। तो फिर ज़ैद के अकीदे के मुताबिक चाहिए कि सबको आलिमुल गैब कहा जाए, और सबको आलिमुल गैब अगर ज़ैद के अकीदे के मुताबिक कहा जाएगा तो एक बहुत बड़ा फसाद लाजिम आएगा। इसकी नफी की है। तो अब सामीन इन्होंने बात को बदलते हुए चुप कर, अभी नहीं हुई ना, क्यों बोल रहा है भाई बीच में? क्यों मेरी बात ही खराब कर दी बीच में बोल के? जब मैं बोल रहा हूँ क्यों बोल रहा है तू? सुनाना तूने सारी बात खराब कर दी बीच में बोल के। क्या सुनाऊं मैं? तेरा गुलाम लगाऊं जो बात करके बताऊंगा तेरे को मैं? अबे तू क्या गुलाम लगाऊंगा सुनाऊंगा मैं? हैं यार कुछ भी बातें करता है, बात खराब कर दी खबीर कहीं के। मैं तेरे को इबारत से पढ़ के बता रहा हूँ। तो सामीन इसके अंदर कहीं अरे नालायक तू मुझे खबीर बोल रहा है, तेरे अंदर हाँ तूने सलाम किया मुझे। अरे अब सलाम की बात कहाँ से आ गई बीच में? अभी इबारत की बात की ना, सलाम की बात कहाँ से आ गई? तो इबारत तो फिर इबारत पर आना, तो भूल कैसे गया? इबारत मैंने मिला दिए थे क्या पूरे? तो मैं तो इबारत ही पढ़ रहा हूँ। तो मैंने मतलब वजाहत कर दी। सामीन आपने सुन लिया कि इसमें सिर्फ क्या वजाहत कर दी? मैं आ रहा हूँ ना वापस। हाँ तो क्यों तेरा बाप का गुलाम लगाऊंगा? 12 वजाहत करूंगा तेरे सामने में, ये बता। अरे तो भाई वजाहत तो, अरे भाई बाप का गुलाम, किसी का ईमान बचाना है ना तुझे। मैंने वजाहत, जिसका ईमान बचना है अल्हम्दुलिल्लाह वो बच चुका है, जिसका ईमान बचना बच चुका है। कर रहा है ना तू, चल ईमान बचाना, बोलना युअज़्ज़िबु मन यशा व युअज़्ज़िबु व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। राहिल भाई भाग गया ये। मैं अभी यहीं पर मौजूद हूं। बात ही नहीं किया, कोई जवाब ही नहीं दे पाया और भाग गया ये। जी हजरत भाग गया ये। अभी यहीं पर मौजूद हूँ, अभी यहीं पर मौजूद हूँ मैं। आका तुम पूरी रजा खानियत भागी, जहाँ पर पूरी बरेलियत भागी पर मौजूद अभी मैं, अभी यहीं पर मौजूद। ठीक है, हाँ तो सुना मैं पढ़ के अब्दुर्रहमान भाई मैंने पढ़ करके बता दी, ठीक है ना। अब मैं फिर पढ़ करके बता देता हूँ। अभी तू मत बोलना भाई, तुम्हारा मतलब ही नहीं बोल दिया, पढ़कर बता दिया, बोल क्यों रहे हो तुम? अरे भाई क्या मतलब ना, मुझे एतराज है ना उस पर। अरे मुझे एतराज है ना उस पर, मैं बोलूंगा। अरे भाई तुमने एतराज था, तुमने इबारत पढ़ दी, ठीक है, तुम्हारा काम खत्म हो गया। हमारा काम तो बता देना। तूने जो पढ़ा मुझे उस पर एतराज है, वो गलत इबारत पढ़ी तूने, गलत बात पढ़ी। कहाँ गलत इबारत पढ़ी मैंने? कहाँ गलत इबारत पढ़ी? मेरे को सुनने तो बोलने तो दे नहीं दिया तू। चल अब गलत साबित कर दे। हाँ मैं गलत साबित करूंगा ना, गलत साबित। मैं बता रहा हूँ कि इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी है। कैसे गुस्ताखी है, इस बात की वजाहत कैसे? हाँ यही मैं साबित कर रहा हूँ। उसने कहा कि वो थानवी साहब ने, मौलाना अशरफ अली थानवी साहब ने कहा कि बाज़ उलूम गैबिया मुराद, अगर इस गैब से मुराद बाज़ गैब है या कुल गैब, अगर बाज़ उलूम गैबिया मुराद है तो इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही क्या तख्सीस है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई खासियत नहीं है, वो कह रहा है बाज़ उलूम गैबिया में। ऐसा इल्म गैब है ना, मिसाल देकर समझा रहा हूँ मैं ताकि सामीन भी समझ ले। ठीक है, मैं भी समझाऊंगा, फिर खामोश समझ ले। ठीक है यार, देखो एक मिनट सुन लो चुपचाप, है ना। ठीक है, यार सुन तो लो यार, फालतू बातें मत करो ना, मिसाल देकर समझा रहा हूँ। बोलिए। दरियाफ्त है कि ज़ैद कहे हजरत इस्माइल दहलवी व जनाब गंगोही व जनाब नानोती व जनाब थानवी साहिबान हर एक साहिब बेनजीर है। इस पर कोई बेबाक बोल उठे कि अगर बेनजीर से ये मुराद है कि ये लोग माज़अल्लाह अल्लाह की तरफ वाहदहू ला शरीक है, जब तो इसका बुतलान दलील अक़ली व नक़ली से जाहिर। और अगर ये मुराद पढ़ रहे हैं, सुन ले यार सुन तो सही यार, मैं दलील पढ़ रहे हैं, कौन सी इबारत पढ़ रहे हैं आप, ये बताएं। अरे मैं जवाब दे रहा हूँ बेटा, कहाँ जवाब दे रहे, इबारत पढ़ रहे हैं ना। अबे ये जवाब है भाई, उस इबारत का जवाब दे रहा हूँ मैं। तू कह रहा है गुस्ताखी नहीं है, मैं गुस्ताखी बता रहा हूँ, मिसाल देकर उस इबारत से बताइए ना। अरे भाई गुस्ताखी बता रहा हूँ ना, वही बताइए, समझ में आ जाएगा ना। बताइए ना, वही तो कह रहा हूँ यार, तो सुनो तो सही। लिहाजा और दरियाफ्त है कि ज़ैद कहे हजरत इस्माइल दहलवी व जनाबी गंगोही जनाबी नानोती व जनाबी थानवी साहिबान हर एक साहिब बेनजीर है।
इस पर अगर कोई बात बोल उठे कि अगर बेनजीर से ये मुराद के ये लोग माज़अल्लाह अल्लाह की तरह वहदहू ला शरीक लहू है, जब तो इसका बुतलान दलील अकली व नकली से जाहिर है। और अगर ये मुराद के उनमें से हर एक के पीछे दफ़े निजासत का एक एक रास्ता है, तो इसमें उनकी क्या तख्सीस है? ऐसा सुराख, ये सुराख तो हर कुत्ते सूअर के होता है, तो चाहिए कि सबको बेनजीर कहा जाए। फिर अगर जैद इसका इंतजाम करे कि हाँ मैं हर कुत्ते सूअर को भी बेनजीर कहूंगा, तो बेनजीर कहने में इन साहिबों का क्या कमाल हुआ जिसमें कुत्ते सूअर तक शरीक है। और अगर इंतजाम न किया जाए कि जनाब इस्माइल दहलवी, गंगोई, नानोतवी, थानवी और कुत्ते सूअर में वजह फर्क बयान करना जरूर है। बात समझ में आई? आवाम को समझा दी इसकी वजाहत, आवाम को इस तरीके आवाम की समझ में नहीं आएगी ना, आवाम की समझ में नहीं आएगी ना। इस तरह बोले, अच्छा अगर कोई आवाम की समझ में नहीं आएगी ना, आवाम भाई वजाहत आपके थानवी साहब को सुराख है कि नहीं है? अरे यार एक मिनट, कोई आदमी अगर इस तरह बोले तो आपके थानवी साहब, गंगोई साहब, नानोती साहब, अम्बेडवी साहब, इस्माइल दहलवी साहब को ये सुराख है कि नहीं पीछे, जैसे कुत्ते सुअर बिल्ली को होता है? फिर आगे बोलो, फिर आगे क्या कहना चाह रहा हूँ कि नहीं, इससे कहने का मैं बताना चाह रहा हूँ कि यही बोली जब इस तरह बोली जाएगी तो ये बोली तेरे मौलवियों के नजदीक, ये तुम्हारे नजदीक अपने मौलवियों की शान में गुस्ताखी होगी। और यही बोली जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तुम लोग बोल रहे हो तो तुम्हें गुस्ताखी नजर नहीं आ रही है, ऐसा क्यों? हो गया हाँ, मैंने नाम रखने के लिए बुलाएंगे, हो गया ना, ठीक है? अरे बुलाएंगे ना नाम रखने के लिए जब होगा, तो अभी नहीं हुआ। ठीक है। वैसे जब तू पर्दे के बाहर आएगा ना तब देखेगा, ठीक है? मैंने चुपचाप सुनी ना तुम्हारी बात, चुपचाप सुनी, मेरी बात सुनना चुपचाप, सुनाओ, ठीक है? सुनाओ। सामीन, इन लोगों का काम सिर्फ बातों को घुमाना होता है, सिंपल और सादी सी बात जो हर एक मैंने बिल्कुल खामोश रहा यार, मैं खामोश रहा था ना, मैं खामोश रहा था ना, मैं खामोश रहा था ना, बस खामोश रहे बिल्कुल भाई, ठीक है? तो सामीन, इन लोगों का काम सिर्फ सीधी सादी इबारत को गलत तरीके से घुमा फिरा करके बना करके पेश करना और अवाम को बलगलाने का मकसद होता है। इस इबारत का सीधा साधा सा मकसद ये है, फिर मैं तंबीहन बात कर दूं कि हर शख्स को किसी न किसी गैब का इल्म है, जन्नत और जहन्नम गैब के अंदर है और हम सबको मालूम है, ठीक है? यानी हमको भी गैब का इल्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से पहुंचा, ठीक है? ये आपको भी है और गैब तो मान लिया आपने, ये बड़ी बात है, ठीक है? अभी सुन लीजिएगा, ठीक है? अब ज़ैद का अकीदा ये है कि वो ये कहता है कि बाज़ उलूम गैबिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बाज़ इल्म दिया, कितना इल्म दिया इस पर हमारी कोई बहस नहीं है, ना ही ये कोई जानता है, ठीक है? लेकिन अल्लाह का इल्म वो ज़ाती है और हुजूर को अल्लाह ने मुत्तला किया है बज़रिए वही, तो लेकिन है बाज़, कुल नहीं है। तो बाज़ उलूम गैबिया की वजह से ज़ैद जो है वो आलिमुल गैब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहा है, जबकि आलिमुल गैब का इतलाक़ सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात आलिया पर होता है। ये कहाँ लिखा है इबारत में? अभी यार मैं वजाहत कर रहा हूँ ना, सुन लो ना चुप करके, आलिमुल गैब वजाहत कर रहा हूँ ना, खुलासे कलाम कर रहा हूँ ना, खुलासे कलाम कर, वहाँ मौजूद उसी पर आऊंगा ना यार, बात कर रहे हो, पीछे बोल रहे हो, फिर खामों का पीछे बोल रहे हो। एक मिनट, खुलासा कलाम जो आप कर रहे हैं थानवी साहब किए नहीं कर? बिल्कुल, थानवी साहब ने आगे बस्तुर बनान के अंदर बिल्कुल साफ अल्फाज में किया है, यही खुलासा कलाम किया जो आपने किया। थानवी साहब ने अपनी जो इल्जाम तुमने लगाया उससे बिल्कुल रुजू किया है कि मेरी इबारत अपनी तरफ से कर रहे हैं, थानवी साहब ने किया। मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूँ, मैं इबारत की वजाहत कर रहा हूँ। मैंने क्या कहा? थानवी साहब तो किए। अरे भाई मैंने क्या कहा? मैं तंबीहन पहले बात बताओ ताकि आगे की बात समझ में आ जाए, समझ गई? मैंने बोला है, सुन लीजिए बिल्कुल अच्छे तरीके से कि आलिमुल गैब का इतलाक़ तो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला पर होता है। अगर हम बाज़ उलूम गैबिया की वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आलिमुल गैब कहेंगे तो फिर तो इस तरीके से हर शख्स को किसी न किसी गैब की बात का इल्म है, तो फिर ज़ैद के मुताबिक तो ज़ैद, उमर, बकर वगैरह को भी आलिमुल गैब कहा जाएगा और बहाइम यानी चींटी को भी बारिश आने का इल्म पहले हो जाता है, ठीक है? और वो इंसान से मख्फी होता है। अभी चुप रहेंगे आप, अभी बीच में ना बोले, बिल्कुल बात खराब ना क्या करें, ठीक है ना? तो हर शख्स और बहाइम को भी बाज़ इल्म गैब है, तो फिर ज़ैद के मुताबिक तो चाहिए कि चींटी को भी आलिमुल गैब कहे, ठीक है ना? ज़ैद, उमर, बकर और जितने भी हैं हम सबको भी आलिमुल गैब कहा जाए। तो जब ज़ैद के आलिमुल गैब सबको कहेगा तो इससे एक फसाद लाजिम आ जाएगा। फसाद ये लाजिम आएगा कि आदमी मुगालते में पड़ जाएगा कि आलिमुल गैब अल्लाह है या नहीं, इस तरीके से बहुत सारे फसाद लाजिम आएंगे।
तो इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इसमें हुजूर ही की क्या तख्सीस है, ऐसा इल्म यानी इतना इल्म यानी बाज़ उलूम गैबिय्या तो ज़ैद उमर कितना इल्म, कितना इल्म, एक मिनट थोड़ा कितना इल्म, ऐसा इल्म सुने, इसमें हुजूर के ऐसा इल्म यानी बात सुनो, ऐसा से बात अलग हो गई, यानी इतना बोला ना आपने, यानी इतना इल्म। अब सुनो, यानी तुम्हारी बात को जितना इल्म है, सुनो तुम यहाँ पे ये जी ऐसा इल्म यानी इतना इल्म और लुगात से हवाला यानी इतना इल्म बोला आपने, आपने बोला यानी इतना इल्म किसको, यानी ज़ैद उमर बकर वगैरह, ना कि नबी सल्लल्लाहु यानी इतना इल्म, ऐसा इल्म यानी इतना इल्म जैसा रसूलुल्लाह को बोला ना आपने। पीछे खत्म हो चुकी है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या तख्सीस है, क्या बात खत्म हो गई, अब आगे बात शुरू हो रही है। ऐसा इल्म यानी बाज़ उलूम गैब, बाज़ मुतलक उलूम गैब, ऐसा इल्म इतना इल्म, आपने कहा यानी इतना इल्म, यानी इतना इल्म। हाँ, तो अब क्या कहना चाह रहे हैं, इतना इल्म जितना रसूलुल्लाह को है, इतना बिल्कुल हरगिज़ गलत है, बिल्कुल हरगिज़ गलत है। तो आपने कहा ना, अभी तो कहा आपने, आप कह रहे हैं इल्म, आप बिल्कुल गलत साबित कर रहे हैं। यही तो आप लोगों की मक्कारी है, कह रहे हैं इतना इल्म, यही तो आप कह रहे हैं ना इतना इल्म। बाज़ मुतलक लफ्ज़ मुतलक समझते हो, लफ्ज़ मुतलक समझते हो, मुतलक समझते हो, मुतलक समझते हो, लफ्ज़ मुतलक किसे कहते हैं, अरे मुतलक किसे कहते हैं समझते हो, अरे तुमने मुतलक कितने पर होता है, मुतलक कितने पर होता है, इतना में क्वांटिटी नापोगे आप, इतना में क्वांटिटी नापोगे आप, इतना में क्वांटिटी क्यों आवाम गुमराह कर रहे हो, इतना यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत के मुकाबले में, अरे चुप तो हो गया, अब चुप तो हो गया, अभी मैं बता दूं, ये शख्स बोलने नहीं देगा, ये शख्स बोलने नहीं देगा, ये कभी हकीकत को सामने आने नहीं देना चाहते, लेकिन इंशाल्लाह अब मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस पर वीडियो बनाऊंगा, तभी ये बात आप लोगों के सामने आएगी। मैंने वजाहत कर दी है, अब मानना हो तो मानो, ये शख्स मुंह की खा चुका है, तुमने इतना, अरे माशाल्लाह तशबीह दी है, तशबीह दी है, तशबीह दी है, रसूलुल्लाह की अरे तशबीह दी है, की हिमायत कर रहा है, तशबीह दी है, तशबीह दी है, मैंने हुजूर तू ये कह रहा है कि तशबीह दी है, सोने का इतना, सोने का इतना, हाँ मैं बता रहा हूँ कि अब जब सुन, जब इबारत हमारी है तो वजाहत भी तो हमारी होगी ना, तू वजाहत क्यों कर रहा है इसमें, रसूलुल्लाह के लिए इतना, तू वजाहत क्यों कर रहा है, तू वजाहत क्यों कर रहा है, एक बात बता, तेरे किताबों के अंदर ये कानून लिखा हुआ है कि इबारत अच्छा सुन, ये इबारत मौलाना शफी थानवी साहब की है, ये इबारत मौलाना शफी थानवी साहब की है, ये इबारत, अरे इबारत है ना मौलाना शफी थानवी साहब की, वो बता, ठीक है, मौलाना शफी थानवी साहब की, थानवी ने कब बोला ये बता, मौलाना शफी थानवी साहब की, अगर इस इबारत को दलीलों तुम मानते हो तो बस्तुल बनान की इबारत जो मौलाना शफी थानवी साहब की है, उसको मानते हुए तुम्हारे मुंह में फूंक क्यों घुस जाता है, वो भी तो मौलाना शफी थानवी साहब की इबारत में दलीलों, मक्कारों, खबीसों, नफरत फैलाने वालों, तुम कभी हक को कबूल नहीं कर सकते हो। सामईन, मैंने हक बयान कर दिया है, और कोई भी आ जाए मुझसे बात करने के लिए इस बारे में, इंशाअल्लाह उसको मुंह तोड़ जवाब दूंगा, जवाब मैं दे चुका हूँ, भाग नहीं रहा हूँ मैं, अभी तू भाग रहा है, तू भाग रहा है। सामईन, आप ये देखें कि मैंने इसको समझा दिया, मैंने इसको समझा दिया, लेकिन ये शख्स मानने को कबूल नहीं कर रहा है। अब तो तू बोलेगा भाग गया। मैं बताता हूँ, हाँ बता, चल बता, इतना कहा तूने, चल ठीक है बता, कि ऐसा इल्म गैब को इतना कहा तूने, इतना, अरे पढ़ना, तू इबारत पढ़ के वाजे कर, दलील से वाजे कर, तूने इतना कहा कि नहीं, तूने इतना कहा कि नहीं, बता तुझे क्या एतराज हो रहा है, तो वाजे कर, तुझे क्या एतराज हो रहा है, वाजे कर। अरे वाह यार, तूने इतना कहा, तू मुझे ये बता, अच्छा ठीक है, मुझे ये बता, क्या तू ये मानता है कि गैब का इल्म सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जितना नबी को ही है, नहीं है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जितने और इतने की तो बात ही नहीं है, जितने और इतने की तो बात ही नहीं है, को जितना इल्म इतना किसी को भी नहीं है, मुतलक उलूम गैबिय्या का मतलब समझता है इतना किसी को जाहिल इंसान, तूने ये कहा कि इतना ऐसा को इतना कहा तूने, ऐसा इबारत पढ़ पहले, चल इबारत पढ़, उसमें क्या कहता है, बाज़ उलूम गैबिय्या मुराद है, तो इसमें हुजूर ही की क्या तख्सीस है, ठीक है, सुन क्या तख्सीस है, क्या बात पूरी हो गई, फिर कहा कि ऐसा इल्म तो नबी ज़ैद उमर बकर वगैरह को दिए, यानी बाज़ मुतलक उलूम गैबिय्या। अरे तू मुझे सिर्फ इतना बता कि बाज़ इल्म गैब जो है दीगर इंसानों को है या नहीं है? बाज़ उलूम गैबिय्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जितना उतना किसी को है नहीं, कहा ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितना इल्म तो किसी को नहीं है, लेकिन बाज़ तूने गैब का इल्म इंसान को है या नहीं है? बाज़ यानी इतना,
अबे ऐसा जाहिल यानी इंसान, इतना ये- जाहिल इंसान यार, सुन। जाहिल कौन है वो तो दुनिया जान रही है। ठीक है, मैं बिल्कुल हुजूर दिख रहा है, सरवरे और जब ये कायनात की रिकॉर्डिंग हिमायत कर सामने रहा हूं, आएगी ना, तो जब ये हिमायत रिकॉर्डिंग कर रहा। सामने आएगी, जाहिल कौन है तो दुनिया तेरे जानेगी। तेरे मैं ये रसूलुल्लाह के रज़ा खान बारे में बोल मुनाज़िर रहा की हूं। धज्जे कैसे उड़ी हैं आज। हुजूर सरवरे अल्हम्दुलिल्लाह, कायनात सुम्मा सल्लल्लाहु अल्हम्दुलिल्लाह। अलैहि हाँ। वसल्लम की शान में बयान कर रहा हूँ, तो थानवी की हिमायत कर रहा है। पता लगेगा बिल्कुल कि कौन बिल्कुल, मुसलमान है। हम हक की हिमायत कर रहे हैं। जो बिल्कुल, तुमने बिल्कुल, सलालतें फैला बिल्कुल पता रखी है ना, लगेगा कि कौन उसका तुम्हें मुसलमान है। मुंहतोड़ जवाब मिल थानवी रहा की है। तो हिमायत कर तुम्हारी रहा है। आगे तू कह से रहा है गीली कि और पीछे ऐसा पीली हो कमाना चुकी इतना है। है, तुम्हारे ऐसा आगे इतना से तूने गीली कहा, और पीछे ऐसा तो इतना कहा ना तूने। सुन सुन तो ले, सुन अरे सुनने तुझे सुना तो लुगात है नहीं दूं, तूने। लुगात का हवाला दूं, तू भाग गया, लुगात का हवाला दूं, भाग, तू यही ले, लुगात तू का यही ले, हवाला कहीं दूं। मत भाग अब तू। अरे तुझे तू लुगात भाग का गया, हवाला तू कहीं दूं। मत भाग। अरे तू सामईन, ये लुगात देखे का ये खुद, हवाला मत दे, ये यही खुद बैठ। हवाला फंस तुझे गया। लुगात का। तू फंस गया, लुगात- तू जवाब सुन मेरे से, तू फंस क्या गया। सुनूं? तू हवाला दे चल मेरे को, तू जवाब सुन, तो अपनी बात तू का हवाला जवाब दे दे सुन। मेरे को। तू जवाब दे सुन हवाला। मेरे से, तू जवाब हाँ सुन। हाँ, सुना। बोलूं? हाँ बोल। हाँ, खामोश सुन। थानवी ने लिखा है, मौलाना अशरफ अली थानवी साहब ने लिखा है ना, कि इस गैब से मुराद बाज गैब है या कुल गैब। ठीक है। और बाज, अगर बाज उलूम गैबिया मुराद है, तो इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही क्या तखसीस है। फिर उसने लिखा कि ऐसा इल्म गैब, और तूने कहा ऐसा मतलब इतना, ऐसा यानी इतना। तूने कहा ऐसा यानी इतना, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या तफसीर है, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो इल्म गैब मिला है उसकी कोई खासियत नहीं है। इतना इल्म गैब तो ज्यादा है, बल्कि हर सभी उम्मतों को हासिल है। तू ये कह रहा है इतना इल्म गैब रसूलुल्लाह का पूरी हो गई, जितना है। बात पूरी हो गई। हाँ हाँ, बात पूरी हो गई। सामईन, इतना इल्म गैब तूने कहा। चुप तो करोगे अब सामईन। अरे तो इबारत जिसकी होती है वजाहत भी उसी की होती है। उसमें लिखा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या तखसीस है, यानी बाज गैब का इल्म हर इंसान को है। अगर सुनो, दिया गया है वो, अरे जाहिल, वो तुम खुद कह रहे हैं, वो तुम खुद कह रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म को नापा नहीं जा रहा है। यहाँ पर थानवी क्यों कह रहा है तखसीस नहीं है? बेवकूफ जाहिल इंसान, मुतलक बाद उलूम गैबिया मुराद है, मुतलक बाद उलूम गैबिया मुराद है, ऐसा। और मुतलक बाद उलूम गैबिया मुराद। जाहिल कहेंगे, बेवकूफ कहेंगे, तुम मर जाओगे लेकिन कभी हकीकत कबूल नहीं करोगे। तुम्हारा मुजद्दिद झूठ बोल बोल के मर गया, तुम भी झूठ बोल बोल के मर जाओगे। रज़ाखानियों, खुदा से डर जाओ, हकीकत को कबूल कर लो, डर जाओ खुदा से। अल्लाह की लानत होगी तुम्हारे मुजद्दिद पर, वो लाठियां पड़ रही होंगी ना, तो झूठ बोलने पर जो नफरत पैदा किया है मुजद्दिद, तुम्हारा मुजद्दिद बोल कर क्या है? कलमा कहाँ पड़ा है? साबित कर, कलमा कहाँ पड़ा है? बोलना कहाँ पड़ा है? कलमा बोलना पड़ा है। जी रहे हो और थानवी की हिमायत कर रहे हो। अबे मलऊन, सबसे बड़ा मलऊन, दीन को नुकसान पहुंचाने वाला कोई तरह का मसलक है ना, वो बरेलवी है। ठीक है, मलऊन जाहिल कहेंगे, अरे मलऊन फैजान साहब, ये सड़ी हुई धोती में रहे, बस यही कह दे आप। वो जिहालत है, क्या बड़बड़ा रहा है, कुत्तों के जैसा भौंक रहा है, आला नस्ल का कुत्ता है ये सड़ी हुई धोती में। अब्दुल शैतान फिर आ गया, सड़ी हुई धोती में। अब्दुल शैतान फिर आ गया, अब्दुल शैतान फिर आ गया। अरे तू अशफाक रजा, तू बात सुन क्यों नहीं रहा है? सड़ी हुई धोती में तू सड़ी हुई, तू सड़ क्यों जा रहा है ये बता, तू सड़ क्यों जा रहा है? अरे राहिल भाई, वो बहुत देर हो गई है, असल में गंगोई इधर बातचीत चल रही है ना गंगोई से। अरे सड़ी हुई धोती में तू इतने देर से बात खामोश क्यों नहीं रह रहा है ये बता। कसम खुदा की मजा आ गया आज कसम खुदा की, ऐसा शैतान खुद जो खुद को अपने आप को शैतान साबित किया है, पहली मर्तबा देख रहा हूँ। असल में इतनी देर से, बहुत देर से, क्योंकि क्या हुआ कि गंगोई इतनी देर से मैं पहली बार देख रहा हूँ कि अशफाक रजा ने खुद अपने आप को शैतान साबित कर दिया। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत ही खुश हो रही है आज इसने 10:49 पर अपने आप को शैतान साबित किया है। राहिल भाई मेरी बात, तेरी बात सड़ी हुई कोतिमीर की बात करेगा तू? को बोलने दीजिए, सड़ी हुई कोतिमीर है तू, कुछ और कर रहा होगा। अरे सड़ी हुई कोतिमीर, तू मेरी बात तो सुन। बोलो। अहमद रजा ने जो उठाकर शलवार दिखाई थी ना, वैसे दिखा रहा होगा तू भी राहिल खान को। शलवार उठाकर दिखाई थी ना, वैसे दिखा रहा होगा तू। गंगोई क्या कर रहा है वो बताओ। अच्छा, अल मलफूज में लिखा हुआ है कि अहमद रजा खान रंडियों के सामने अपना जुब्बा उठा दिया था, वही तू ही उठा कर रहा है अभी। राहिल भाई अभी